सुभान अल्लाह। कोशिश रहेगी, मगर मेरी गुजारिश है माहौल थोड़ा सा संजीदा रखें, ठीक है। उम्मीद करूं इंशाअल्लाह कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ सुनेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप अपने अंदाज में पढ़ लीजिए। मौलाना मोहम्मद वाला ले सय्यदीना, मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, बानियान जलसा को, कि आपने ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यकीनन मजमे की मोहब्बत देख के मुझे लग रहा है कि ये महफिल हुजूर की बारगाह में कबूल हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन करें जिंदगी तो कट ही जाएगी, हंस के भी कटेगी, रो के भी कटनी है, सो के भी कटेगी, जाग के भी कटेगी। लेकिन ज़रा सोच के बताइए, अल्लाह क़यामत में ये पूछे आज के रात के बारे में कहाँ गुजारी थी, तो फिर शर्मिंदगी नहीं होगी। हम तो फ़ख्र से कहेंगे मालिक तेरे फरिश्ते गवाह हैं, दुनिया सो रही थी, हम तेरे महबूब के मदीने की बातें कर रहे थे। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात जहन में रखें, कायनात में सारे शहर एक तरफ रखो, हुजूर का मदीना दूसरी तरफ रखो। मुस्तफ़ा के मदीने की कोई मिसाल नहीं है, मुस्तफ़ा के मदीने की कोई मिसाल नहीं। और हुजूर का मदीना कसम खुदा की कितनी अजमतों वाला मदीना है, कितनी अजमतों वाला है। इतने बड़े मजमे में एक बंदा ऐसा नहीं दिखा सकते जिसे हुजूर का मदीना याद ना आता हो। हर आँख हुजूर के मदीने के लिए तरसती है, हर दिल गुंबदे खजरा के लिए धड़कता है, हर सांस इसलिए चलती है काश जिंदगी के किसी मोड़ पे मदीने का सफर मिल जाए। आला हजरत से किसी ने पूछा था, जनाब बताइए मक्का शान वाला है या मदीना? बड़ी प्यारी बात मेरे इमाम ने कही थी। फरमाते तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। आशिकों से तो मदीने के बारे में पूछो ही मत। हाँ, आशिकों को हुजूर का मदीना बड़ा प्यारा है। बताओ जब शहर इतना प्यारा है तो फिर मदीने वाला महबूब कितना प्यारा होगा, कितना प्यारा होगा। ये देखो इतना बड़ा मजमा,
1 किलो बिरयानी नहीं, 10 किलो बिरयानी के लिए भी इतनी रात में नहीं बैठेगा, नहीं बैठ सकता। एक तसला भर के बिरयानी दे दो तब भी नहीं बैठेगा। अगर ये बैठा है ना, बिरयानी के लिए नहीं बैठा, ये तो हुजूर के इश्क में बैठा हुआ है। हुजूर के इश्क में अगर किसी को जरा तकलीफ भी हो जाए, किसी की कोनी लग जाए, किसी का हाथ लग जाए, किसी की ठोकर लग जाए ना, आज गुस्सा न करना, हुजूर का आशिक समझ के माफ कर देना। इतने बड़े मजमे में चोट हो सकती है, किसी को तकलीफ हो सकती है, कोई किसी को धक्का ना देना। आज कोई देखे न देखे, हुजूर देख रहे हैं। तुम्हें पता है आज कितनी नजरें हैं? गुंबद खजरा से हुजूर देख रहे हैं, करबला से हसनैन देख रहे हैं, बगदाद से गौसुल वरा देख रहे हैं, बरेली से अहमद रजा देख रहे हैं, और आगे बढ़ूं तो मीरानपुर कटरा से मसरूर मियां देख रहे हैं। इतनी सारी नजरों में आज बैठे। शायद ये कैमरे टूट जाए, शायद इनका चैनल डिलीट हो जाए, लेकिन जो आंखें देख रही हैं ना वो बंद हो सकती है, ना वो खत्म हो सकती है। जो आज देख रही है कल क़यामत में कहेंगी मालिक गवाह है, दुनिया सो रही थी, ये रात भर नबी नबी के नारे लगा रहा था। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। वो लोगों यही तो कहता हूँ, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। हुजूर के बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी आंखों के सामने कितनी मिसालें हैं, कितनी मिसालें। आप पढ़ें देखें, आप ताजुश्शरिया के दौर में कितने मौलाना थे, लेकिन कसम खुदा की अख्तर रजा का जवाब नहीं। मुफ्ती आजम के दौर में कितने प्यार थे, कितने पीर थे, लेकिन मुफ्ती आजम का जवाब नहीं। मसरूर मियाँ आप यहाँ रहते हैं, वो हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ इश्क की आग करीब नहीं लगती है, जब लगा करती है तो हजारों मीलों पे भी लग जाया। यही तो आला हजरत ने कहा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक बात बता दूं, मदीना शरीफ वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पर रखी गई है। भाई बहुत सारे कैमरे लगे हैं, स्टैंड कम पड़ गए तो पाइप में बंधे हैं, अल्लाह खैर करे। हाँ, थोड़ा सा ये जितने कैमरे वाले हैं ना, अगर यही खाली सुभान अल्लाह कह देना पूरा जलसा तैयार हो जाएगा। हाँ, और ये जो बंदे आगे बैठे हुए हैं ना, इनसे मेरी गुजारिश है, जितने लोग भी ड्राइवर की करवट में बैठते हैं ना, तो ड्राइवर देखता सो तो नहीं रहा, सोता होता है ना, तो मेरा ही ड्राइवर मुझसे कहता हजरत जी पीछे चले जाइए। भाई गाड़ी मेरी है, मैं पीछे क्यों जाऊं? कहता नहीं, बात मालिक की नहीं है, बात नींद की है, आप सोओगे तो फिर मैं भी सोने लग जाऊंगा। तो हम कहते भाई फिर आज तू ही मालिक के लिए आगे बैठ, हम पीछे सो जाते हैं जाकर के। तो कभी ड्राइवर हमें अपनी करवट में नहीं सोने देता, तो तुम्हें क्या लगता है ये मौलवी अपने सामने तुम्हें सोने देगा? अगर हम ड्राइवर हैं तो आप हमारी साइड वाली सीट वाले लोग हैं, तो आगे वाले जो बंदे बैठा करें ना, खुदा के वास्ते जरा शास तबीयत लेके बैठा करें। मैं बुखार वाला हो के ऐसे बोल रहा हूं, तो फिर तुम क्यों बोलने तैयार नहीं? कितने नसीब की बात है, आज 12वीं का दिन गया है, 11वीं की रात आ गई है। हाँ, क्या बात है भाई, उठेगा इंशाल्लाह। और ये अपनी मर्जी से नहीं, ये सब हुजूर की मर्जी से उठा करते हैं। लोग मदीने जाके नहीं मांग पाते, हम यहाँ से मांग लेते हैं। ये तो अपने अपने नसीब की बात है यार। हाँ, हाथ अगर मन करे तब उठाइए, मजबूरी में किसी का नहीं चाहिए। हाँ, ये हुजूर की महफिल है, भीख नहीं मांगने बैठे यार, भीख नहीं मांग रहे यहाँ। तो बस ये किसी ने कहा था ना, ये बज़्म मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। और एक बात और कान खोल के सुन ले, हुजूर की महफिल में कोई जमींदार बन के ना आया करे, जितने भी आया करे हुजूर का नौकर बन के आया करे। कई लोग ये कहते हैं ना कई बार कि जलसे में गए थे क्या मिला, तो मैं कहता हूँ मिलता भी कहाँ से, अकड़ के आया होगा। झुक के आना, फिर देख हुजूर क्या क्या देते हैं, फिर क्या क्या देते हैं। किसी ने कहा था फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। हाँ, हम में खत्म हो गए और बुराइयां हम बुजुर्गों में करने लगे। जी वो नहीं देना जानता, वो देना आज भी जानता है, तू लेना नहीं जानता। हाँ, तो जितने भी बैठे ना सारे
हुजूर के नौकर बन के बैठे, कोई अकड़ के ना बैठे। मैं पहले मदीना शरीफ की गुफ्तगू करूँ, तवज्जो है सारे लोगों की। ज़रा इधर वाले कह दें सुभान अल्लाह, अब ज़रा सामने वाले कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जो इधर वालों को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये इसलिए मजबूत है ना, बाईं जानिब दिल होता है। हाँ जी, बाईं जानिब दिल होता तो इसलिए ये पहले से ही मजबूत है। जानते हो, आज आपकी महफिल ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे ये महफिल हुजूर की चौखट पर कबूल हो और हमारे लिए ज़रिया निजात बने। जानते हो, मदीना शरीफ इतना मुबारक शहर है, इतना मुबारक शहर है कि जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है, जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। शहर कोई किसी ने बसाया, कोई किसी ने बसाया। मदीना वो शहर है जो हुजूर के आशिक ने बसाया है। और एक दिन पहले नहीं, 1000 साल पहले, हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले यमन का एक बादशाह था, नाम था तुब्बा हुमैरी। क्या नाम था? क्या नाम था? अभी भी दिक्कत हो रही है, बीच में कोई भी बंदा बोल जाता है। अल्लाह भला करे, आइंदा कमेटी वालों से कहूंगा ऐसी जगह जलसा रखना जहां दीवार ही कोई ना हो। क्या नाम था? तुब्बा हुमैरी। बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ा पावर वाला। इसके दिल में तमन्ना जागी कि मैं पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का झंडा लहराऊंगा। ये इसने सोचा और अपनी फौज लेके निकला। जिस शहर के पास से जाता उस शहर के लोग नाम सुन के बाहर आ जाते, कहते हमला न करना, चाबियां तू ले ले। चाबी तुब्बा हुमैरी के नाम कर देते, किलो की चाबियां। फौज बढ़ती गई, तादाद बढ़ती गई। ये चलते चलते मक्का शरीफ के करीब पहुंच गया। मक्का शरीफ के करीब जाके पड़ाव डाला। अब ये देखने लगा कि कब है मक्का वाले निकल के बाहर आए और मुझे मक्के की चाबियां दी जाए। लेकिन एक दिन हो गया, कोई नहीं आया। 2 दिन हो गए, कोई नहीं निकला। 3 दिन हो गए। इसने कहा क्या बात है, हर शहर वाले मुझसे डरते हैं लेकिन ये मक्के वाले नहीं डरते। तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता बादशाह, इस शहर में एक इमारत है जिसे लोग काबा कहते हैं, और जो उस काबे वाले को मानते वो किसी से नहीं डरते। समझ गए होंगे ना? जो काबे वाले को मानते वो किसी से नहीं डरते। उसने कहा अच्छा, तो ये वजह है मुझसे न डरने की? कहा हाँ। तो इसके दिल में ख्याल आया क्यों ना काबा ही गिरा दिया जाए, न काबा होगा न ये लोग किसी का सहारा लेंगे। उसने इतना सोचा, सर में दर्द शुरू हुआ। इतना बड़ा बेहिसाब दर्द तेजी से होने लगा। जब दर्द तेजी से हुआ ना तो उसने सारी दवाइयां ले ली। हकीम तबीब उसके साथ थे लेकिन कोई दवा फायदा नहीं कर रही थी, इसलिए कि ये बीमारी का नहीं, ये अजाब का दर्द था। और जब अजाब का दर्द होता है ना तो फिर दवाएं काम नहीं आती, दवाएं काम नहीं आती। फिर इसने दवाएं ली, कोई फायदा नहीं हुआ। सारे उलमा बुलाए, कहने लगा दवाएं तो सबकी खा ली मैंने, मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा। बड़े बड़े उलमा इसकी जमात के इकट्ठे हुए, आके कहने लगे बादशाह जरा सच बता। कहा क्या तेरे दिल में इस काबे को गिराने का ख्याल तो नहीं आ गया था? उसने कहा ख्याल तो ऐसे ही आया है। कहा अगर तेरे दिल में काबे को गिराने का ख्याल है ना, फिर अपने दिमाग से काबे को गिराने का ख्याल निकाल दे। अगर ये ख्याल दिल में रहेगा ना तो तुझे कभी शिफा नहीं मिलने वाली है, इसी दर्द में मर जाएगा। इतना सुना ना, उसने कहा लो मैं तौबा करता हूँ, काबे को नहीं गिराऊंगा। इतना कहना था, सर का दर्द ही खत्म हो जाता है। ये किसकी बात बता रहा हूं? बादशाह की। ये मुट्ठी भर, चुटकियों भर कहते हैं हम काबा जाके गिराएंगे। बड़े बड़े बादशाहों की औकात ना हो सकी कि काबे की ईंट तक छू लेते। इनकी औकात है, वो हमारे रब का घर है, गिराना बड़ी बात है, कोई गलत सोच भी नहीं सकता। तो बाहुमैरी ने देखा ना, ख्याल निकालते ही सर का दर्द ठीक हुआ। उसने कहा वाकई इज्जत वाला घर है। तुम्हें पता है काबा कौन सा घर है? मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं काबा शरीफ में बीमार परिंदे बैठ जाते हैं तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। और ये याद रखिए, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अरब के जितने भी परिंदे गए जब बीमार होते हैं तो वो सीधे हरम में आते हैं और काबा की छत पे बैठते, अल्लाह शिफा अता कर देता है।
हाँ, ये काबे की खुसूसियत है। और काबा कोई आम घर नहीं है, काबा वो है जो सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था। इसकी भी एक तारीख रही है। आज हम अपने रब से दूर हैं। ओ भाई, इस रब को पहचानो। लोग कहते हैं रब कहार है, जब्बार है। बेशक हाँ, मगर वो करीम भी तो है। वो कितना करीम है। किसी ने कहा था, बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? सुनने वाले ने कहा जन्नत में जाऊंगा। का गारंटी है तेरे पास? कहा हाँ। का क्या गारंटी है? का जरा तू बता, अगर अल्लाह क़यामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे, अगर ये रब ये कह दे कि तेरा हिसाब तेरी माँ लेगी, तो बता मेरी माँ मुझे जहन्नम में डाल देगी? सामने वाले ने कहा नहीं, माँ तो माँ होती है, बेटे को किसी कीमत पे दोज़ख में नहीं डालेगी। उसने कहा अगर एक माँ हो करके दोज़ख में नहीं डाल सकती है, वो खुदा तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। जब माँ दोज़ख में नहीं डाल सकती तो बता फिर खुदा कैसे दोज़ख में डाल सकता है? तवज्जो है, अल्लाह अकबर, ये रब का बंदे से प्यार है। आज बंदा पता नहीं किधर किधर भटक रहा है। जरा सा दुख हो जाता, पैसा खत्म हो जाए तो ब्याज चालू, तंगदस्ती आ जाए तो सूद चालू, 10 तरह के 15 ले रहे हैं। ऐसे अमीरों की खैरियत नहीं, खाल उधेड़ी जाएगी जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, गुर्बत आती है, तंगदस्तियां भी आती, इसका मतलब ये तो नहीं हम हराम की तरफ हाथ बढ़ा दें। अगर मुसीबत आया करे तो मस्जिद की तरफ आ जाया करो, मुसल्ला बिछा दिया करो। तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना करीम है। अगर आफतें आया करे, किसी की चौखट पे ना जा। ओ यार, ये दुनिया वाले कितना देंगे, ये अमीर तुम्हें कितना दे देंगे? तुम्हें 3 वक्त का खाना दे देंगे, 8 दिन की रोटियां दे देंगे, लेकिन 1 महीना खिलाने के बाद भी जब तुम सामने आओगे अपने लुकमों का एहसान जताएंगे। कोई कहेगा मैंने खाना दिया था, कोई कहेगा तेरे बच्चों को दवा दिलाई थी, कोई कहेगा मैंने पानी पिलाया था। क्यों जाता है उसकी चौखट पे? जो एहसान जताए उसकी चौखट पे क्यों नहीं आता? जो हमेशा के लिए देता है लेकिन एहसान नहीं जताता है। किसी अमीर की चौखट पे जाओगे तुम्हें नीचा दिखाएगा, इसकी चौखट पे आओगे कभी नीचा नहीं दिखाएगा। तुम दौलत वालों की चौखट पे गए, 6 दिन दे के नाराज हो गए, इसकी चौखट पे आओ जब ये देता है, इतना देता है कि 7 पुश्तों का भला हो जाया करता है। आला हजरत आला ताजुश शरियत, ताजुश शरियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह, आज हम जा कहाँ रहे? हमारा मिजाज है जलसे में हमें ऐसा खतीब चाहिए जो मूंड बना के चला जाए, नाथ खान ऐसा चाहिए कि बस मौज आ जाए, मसला मतलब ही नहीं। ओ भाई, नाथ खान इबादत है, हुजूर की बातें तो कैसी भी की जाए इबादत होती है, लेकिन कभी जलसे में मूंड बनाने नहीं, कभी तकदीर बनाने भी आ जाया करो, कभी तकदीर बनाने भी आ जाया करो। तकलीफ होती है, लोग कहते नहीं जी हमने बड़ा मांगा मिला ही नहीं। मैं कहता हूं तूने मांगा ही नहीं। जरा सच बताइए, अगर बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिलाती है? बोलो, अगर ना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब तक बंदा ना रोए खुदा की चौखट से कैसे मिल सकता है यार? कभी रो के तो देखना उसकी चौखट पे, कभी तू आंसू ला। मैं कभी ये नहीं कहता कि वजू कर, गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, तू 3-4 रुकू पढ़ नमाज में, तब रब से मांग, वो कितना करीम है। कोई शर्त नहीं लगाई। वो तो ये कहता अगर रात में आँख खुल जाए ना, मत उठ, बिस्तर से नहीं उठ सकता तो वहीं उठ के बैठ जा और इतना कह दे यार रब मैं गुनाहगार हूँ मगर तू करीम है, मेरे गुनाहों का हिसाब नहीं तो तेरे कर्म का भी हिसाब नहीं है। गुनाह करना मेरी आदत है तो बख्शना तेरी तो आदत है। कभी अल्लाह से ये भी तो कहना यार अब तेरी चौखट से गया तो कहाँ जाऊंगा, अगर तू नहीं देगा तो कौन देगा, और तुझसे बिला वजह नहीं मांग रहा, तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि देने वाला सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा कोई चौखट नहीं है। आज भी आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं।
नौजवानों करीब हो रब के। अब रब की चौखट पे आ जाओ। तुम्हारा रब कितना करीब है जानते हो? जानते हो? पता है? एक दिन ना बड़ी बात करने लगा हूं, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए, दुआ फरमाए। बड़ी बात करने लगा हूं। फरिश्तों ने ना दोज़ख के दरवाजे पे लिखा देखा कि इसमें ना एक तुम में से एक जन्नत में जाएगा, दोज़ख में जाएगा एक। जब फरिश्तों ने इतना सुना ना तो डर गए फरिश्ते। आज इंसान डरने तैयार नहीं। हर फरिश्ते को ये डर था, अल्लाह अकबर, कहीं उसमें मेरा नाम ना हो, कहीं मेरा नाम ना हो। दूसरी रिवायत के मुताबिक ये वाक़या भी बयान किया जाता है, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करने का इरादा किया ना तो क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों मशवरे के तौर पे मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा था, अतजअलु फीहा मन यफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तू वो बनाएगा जो ज़मीन में जाके फसाद फैलाएंगे, खूनरेज़ियाँ करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम हैं ना तेरी पाकी बयान करने के लिए। फरिश्तों ने ये बात कह तो दी, लेकिन फिर भी देखा ना आदम बन रहे हैं, आदम का पुतला तैयार हो गया। हाँ, फिर भी बनाने का फैसला कर लिया। फरिश्ते अब डरे, यार हमने मना कर दिया अल्लाह से, लगता है रब हमसे नाराज हो गया। ये सोचा ना फरिश्तों ने रब हमसे नाराज हो गया। वो देख, जरा दिमाग से सोचना जवानों इस बात को। फरिश्तों के ख्याल में ये बात आई, शायद रब नाराज हो गया, तो सोचने लगे कैसे मनाएं, कैसे मनाएं, कैसे मनाएं। तो जहां आज काबा बना हुआ है ना, ठीक उसी के ऊपर एक काबे की तरह बैतुल मामूर बना है। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है। तो क्या करें क्या करें, फरिश्तों ने जब कुछ ना सूझा ना तो बैतुल मामूर का चक्कर लगाना शुरू किया। चक्कर समझते हैं ना, तवाफ करना शुरू कर दिया। जब तवाफ किया ना, रब ने फरमाया फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? अर्ज करते हैं रब जलील हमें डर है कहीं तू नाराज ना हो गया हो, हम तुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मना रहे हो? का ये तेरा घर है, इसके हम तवाफ कर रहे हैं ताकि तू राजी हो जाए। जब फरिश्तों ने इतना कहा, रब ने फरमाया फरिश्तों मैं तुमसे राजी हूँ, लेकिन जिब्रील जी रब जलील जल्दी कीजिए। कहा किस लिए? कहा जहाँ पे ये बैतुल मामूर है ठीक उसी तरह जमीन पे जाके किबला बना दिया जाए, काबा बना जाए। या अल्लाह क्या होगा? का तुमने नहीं देखा जब फरिश्तों को लगा कि मैं इनसे नाराज हूं तो इन्होंने बैतुल मामूर का तवाफ किया, मैं इनसे राजी हो गया। ए जिब्राइल सुनो, मैं आदम को पैदा करूंगा, आदम की औलाद को पैदा करूंगा, उनसे भी गुनाह होंगे। जब वो गुनाह करेंगे फिर बख्शिश का जरिया तलाश करेंगे तो कहां जाएंगे? फरमाया जाओ काबा बना दो। जिस तरह फरिश्तों ने चक्कर लगाए हैं उसी तरह मेरे बंदे जब काबे का तवाफ करेंगे मैं उनके भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करूंगा। आला हजरत। हाँ भाई सुने, अभी हम पैदा नहीं हुए, बख्शिश के रास्ते पहले बनाए गए, बख्शिश के रास्ते पहले बनाए गए हैं। अभी बंदा तैयार नहीं बख्शिश के लिए, बन गया काबा, आदम बाद में बने। काबा पहले, आदम बाद में आए। पता चला रब को बंदे से कितना प्यार है। हमें पैदा बाद में किया, बख्शिश का रास्ता पहले निकाला है। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाएगी भाई, बख्शिश का रास्ता पहले निकाला गया। आज हमें कोई ख्याल नहीं आता, जानते हो। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, काबा हुआ, इबादत हुई, तूफान नूह आया, उठा लिया गया। फिर हजरत इब्राहिम का दौर आया। फरमाया इब्राहिम अब तू काबा बना। या अल्लाह बनाऊं कहाँ? फरमाया जा मैं तुझे इंजीनियर दे रहा हूँ। कौन सा इंजीनियर? काम मेरा जिब्रील इंजीनियर है, जहाँ ये निशान लगा देगा ना वहीं पे काबा बनना है। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनना, अल्लाह ने हुक्म दिया बादल के टुकड़े को, बहुत गौर से सुनना प्यारे। अल्लाह ने हुक्म दिया बादल के टुकड़े को, चाहिए कहाँ जाना मालिक? का जितने बीच में काबे की जगह है साया कर दो। बादल आया, उतने बीच में काबे की जगह उसने साया कर दिया। हुक्म हुआ इब्राहिम निशान लगा दो, जितने बीच में साया है ये मेरा घर है। अल्लाह अकबर। उतने बीच में निशान लगाया गया। बादल हट जाता तो हद खत्म हो जाती। अब क्या करना है? या अल्लाह अगर बादल गया तो निशान खत्म, फिर इमारत कैसे बनेगी? हुक्म हुआ मकड़ी
को, जा जा करके इतने बीच में जाला लगा दे जहां तक काबे की हद है। मकड़ी ने आकर के जाला लगाया, अल्लाह के खलील ने काबे की बुनियाद रखी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने मजदूर बन के मजदूरियां की है, काबा तामीर हो रहा है। अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, जब काबा तामीर होने लगा, काबे की जब तामीर होने लगी, दीवार हद से ऊंची होने लगी, कहते हैं या अल्लाह अब तू भी बताना इससे ऊपर कैसे चिनाई करूं। जिब्रील आए, पत्थर ला के दिया, फरमाया इब्राहीम इस पे खड़े हो जाइए, और जैसे जैसे जरूरत होती रहेगी ये पत्थर भी उठता रहेगा। हस्बे जरूरत पत्थर उठता रहा, दीवार उठती रही, पत्थर उठता रहा। जब काबे की हद ऊपर से मुकम्मल हुई, पत्थर नीचे आ गया है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, जैसे ही हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने काबे की तामीर की है, कहते मालिक तेरा घर बना दिया है, वापस जाने की इजाजत दे दे। आवाज आई इब्राहीम, मजदूरी नहीं लोगे, मेरा घर बनाया है, मजदूरी तो लेके चले जाओ। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, आने के बाद आपने अपने हाथ से काबा तामीर किया, खड़े होके कहा था या अल्लाह तेरा घर बनाने लगा हूँ, बता तो सही इसकी उजरत क्या मिलेगी। फरमाया सुना था, जो काबे का तवाफ करेगा वो जन्नती हो जाएगा। कहते या अल्लाह मजदूरी थोड़ी है, काम बड़ा है, मजदूरी और बढ़ा दे। फरमाया सुना था, जो काबे का तवाफ करेगा वो भी जन्नती, जो काबे को देख लेगा वो भी जन्नती। कहते या अल्लाह मजदूरी अब भी थोड़ी है, और बढ़ा दे। कहते जा आदम, जो काबे का तवाफ करके जाएगा, जिसके हक में हाथ उठा देगा, मैं उसको भी जन्नत का परवाना अता कर दिया करूंगा। आला हजरत आला। तवज्जो है, अब जरा सोच का, जो तवाफ करके जाए और ये जिसके हक में दुआ कर देगा, मैं उसकी भी मगफिरत कर दूंगा। मजदूरी बट रही है, जब मजदूरी बटने लगी बादल आ गया, कहने लगा या अल्लाह मजदूरी तो मैंने भी की है ना, मैंने भी तो साया किया था, मुझे भी देना उजरत। फरमाया जा पहाड़ियों के अंदर चला जा, एक मेरा महबूब आएगा, तेरी उजरत ये है जब वो चला करेगा तो उसके सर पे साया बन के चला करेगा। कही ना, फिर मकड़ी ने भी कहा या अल्लाह बादल को दे दी, फिर मुझे भी दे। फरमाया तू गार में चली जा, एक दिन आएगा मेरा महबूब गार के अंदर, तेरी ड्यूटी है जब वो आए ना तो दरवाजे पे जाला लगा देना। अल्लाहू अकबर, उसको भी मजदूरी मिली। अब अल्लाह के खलील ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मुझे भी मजदूरी दे, तू क्या चाहता है मजदूरी में। खुदा की कसम उजरत जो खलील ने ली है वो किसी को नहीं मिली होगी, को किसी को नहीं मिली होगी। अल्लाह के खलील ने हाथ उठाए, फरमाया रब्बना वबास फीहिम रसूला, या अल्लाह तेरे नबी बताते रहे, तूने हमें बताया है, आखिर में मेरा महबूब आएगा जो सारे नबियों का इमाम बन के आएगा। कहते हैं अल्लाह उजरत यह है कि मेरी नस्ल में मोहम्मद को पैदा फरमा देना। और एक बात और बता दूं, ये बेशुमार पत्थरों पर अल्लाह के खलील के पैर पड़े हैं, लेकिन सिर्फ मकाम इब्राहीम जिस पे खड़े होकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने काबा ताबीर किया था, सिर्फ उसी पे निशान है आपके कदम का। उसी पे निशान क्यों है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जैसे ही अल्लाह के खलील के मुंह पे हुजूर का नाम आया ना, तो कहते हैं अदब से पत्थर भी पानी की तरह पिघल गया था। जैसे पत्थर की तरह पिघला ना पैर, उसी के अंदर चला गया। आज तक निशान कदम मौजूद है। अल्लाह अकबर, सबको मजदूरियां दी गई है। कहना ये चाहता हूँ प्यारे, हम बाद में आए हैं, बख्शिश का जरिया पहले बनाया गया है, हमने गुनाह बाद में किए हैं, मगफिरत के रास्ते पहले खोले गए हैं। हाँ नौजवान, अब हम किधर जा रहे हैं? गुनाह बंदे से हो जाते हैं, वो तो आज भी आवाज दे के कहता है आ मेरी चौखट पे आ जा, मैं तुझे इतना दूंगा कि संभाला ना जाएगा, मैं तुझे इतना दूंगा कि संभाला ना जाएगा। लेकिन अफसोस मेरी कौम का जवान, हम रातों को 3 बजे सोते हैं। कहते हैं मौलवी साहब तावीज दे दो, कोई ऐसा तावीज दो बिजनेस में बरकत हो जाए, ऐसा तावीज दो कारोबार में बरकत हो जाए। अब जरा सोचना प्यारे, हम बिजनेस के लिए जाते हैं, 10 बजे दुकान खोला करते हैं। क्यों खोलते हो 10 बजे दुकान? कहते हैं मौलाना साहब बेटा 3 बजे तक सोया करता है। क्यों सोता है? MBBS कर रहा है, PUMS कर रहा है, या IAS की तैयारी कर रहा है, जो 3 बजे तक सो रहा है। कहा नहीं वो मोबाइल चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, हमें हया तक नहीं आती। रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाने वाले, मुझे पता 10 बजे से पहले कैसे सो के उठ सकते हैं, 11 बजे से पहले
पहले कैसे उठ सकते हैं? कहते पीर का तावीज काम आएगा। दावे के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के दुकानों में देखो, किसी के काउंटर पे तावीज, किसी की दीवार पे तावीज, किसी की छत में तावीज, किसी की कुर्सी में तावीज। ये क्या है? का बरकत का नक्शा है। दावे के साथ कहता हूँ, पूरा पीर गले में लटका ले, बरकत नहीं हो सकती है। बरकत तब होगी जब मस्जिद से फजर की अजान हो, बिस्तर छोड़ के मस्जिद में चला जा, 2 रकात नमाज रब को पढ़ के दिखा दे, उसके बाद दुकान पे चला जा, 10 बजे का इंतजार न कर, फजर के बाद दुकान खोल, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जा। मसीयत का नकीब कहेगा, तूने सजदा करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने लग गया। ये रब है हमारा, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है हमसे। कितनी माओ से है? 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। हुजूर की बारगाह में खातून आ गई, हुजूर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। अचानक में बच्चा मिल गया। जब बच्चा मिला ना तो माँ कभी माथा चूम रही है, कभी गला चूम रही है, कभी सीने से लगा रही, कभी लिपट रही है। हुजूर देखते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे। फरमाया सहाबा, क्या किसी का प्यार इस माँ के प्यार से भी ज्यादा होगा? सहाबा की गर्दन झुक गई। या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करता है? मेरे हुजूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फरमाने लगे, जितना ये माँ अपनी औलाद से प्यार कर रही है ना, अल्लाह ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। गलती हमने की है यार, हमने कभी रब को मनाने की नहीं सोची, कभी हमने उसे आवाज नहीं दी, कभी हमने उसे पुकारा नहीं। हमारा रब कितना सुनने वाला। एक बार बंदा या रहमान कहे, अल्लाह 70 मर्तबा कहता मांग क्या मांगता है। कभी आवाज दी, पेट में दर्द उठा, हाय रे डॉक्टर, बुखार आया, हाय रे हकीम, परेशानी आई, हाय रे तबीब, गरीबी आ गई, हाय रे अमीर, अगर रोटियों के लाले पड़ गए, हाय रे विधायक, हाय रे मुखिया, हाय रे प्रधान, हाय रे मंत्री, इधर उधर गए, कभी रब की चौखट पे गए हम, कभी हमने पुकारा अपने रब को। और यार हम अपने रब को आवाज देना भूल गए, उसे पुकारना भूल गए। कसम खुदा की सबसे ज्यादा बंदे से रब की जात करीब होती है। जरूरत पड़े कभी रब को आवाज दे के देखा करो। लोग कहते हैं यार कभी हमने कितनी दुआएं मांगी, कबूल नहीं होती, कैसे मांगते हो तुम्हें बताओ। पहली बात, जब जुमे की अजान होती है, या उलमा गवाही देंगे, जब जुमे की अजान होती है ना तो घड़ी देखता रहता, अभी खुतबे में टाइम है, अभी खुतबे में टाइम है। अगर इमाम तकरीर कर रहा है मस्जिद में तो कहते दिमाग खराब होगा, कौन जाके इसकी पुरानी बातें सुने। ये सोच के घर में हम बैठे रहे। जैसे खुतबे का वक्त हुआ, हमने कलफ लगे कपड़े पहने, शानदार शानदार पहनने के बाद आस्तीन ने ऊपर यूं चढ़ाई है, ऐसे मस्जिद में आ रहे हैं जैसे खुदा के घर में ही बाप की जागीर में आ रहे हैं। आने के बाद बड़े रोब के साथ मस्जिद में पैर रखा, बाहर से आवाज आती है, लोग मुड़ के देखते हैं कौन आया है। जब देखते हैं अच्छा जी फला सेठ आए हैं, कॉलर खुला है, आस्तीनें चढ़ी है, टोपी आधे सर पे है, आने से पहले घड़ी देख रहा है। लोगों ने देखा सेठ जी आए हैं, कोई सब छोड़ रहा है, कोई जगह छोड़ रहा है, और ये भी देख के खड़ा हो जाता है। हुक्म ये है, अगर सफे बन चुकी हो और मस्जिद में आया करो तो किसी की गर्दन उबांध के न जाया करो, जहाँ जगह मिल जाया करे वहीं बैठ जाया करो। इसलिए कि मस्जिद है, मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये वो जगह है जिसका अपना मामला ये है। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा ना रहा। यहाँ आकर भी लोग मनसब देखते हैं। कई मस्जिदों में गोलियां चली, मर गए लोग कि पंखा अपने ऊपर क्यों चलाया। ये उम्मत है, ये दिन देखने थे इस उम्मत को। पंखों के लिए झगड़े मस्जिद में, आया बैठा घड़ी देख रहे और खास के इमाम को दिखाना चाह रहे। इत्तेफाक से इमाम देख ले तो दिखा के कहता टाइम हो गया, ये दिखा रहा टाइम हो गया। इमाम साहब बेचारे घर से गरीब थे, परदेसी थे, सोचा अगर इसकी मुखालफत की तो इमामत कल ही चली जाएगी। खुतबा मुख्तसर किया, जल्दी से मुसल्ले पे बैठे, नमाज पढ़ाई। अब देखो हमारे मांगने का तरीका, हमने 4 सजदे किए, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी। और यार 3 बार तस्बीह तो क्या एक बार बंदा सही से नहीं कह पाता, ठोंगे मारी और उठ के भागते हुए चल दिए। आस्तीन उठाई और 4 निकले हुए। तुम्हें पता है मशीयत का नकीब कहता है, फरिश्तों इससे पूछो तो जरा ये मस्जिद में आया क्या करने था, ये
मुझसे मांगने के लिए आया था या मुझे डराने के लिए आया था? इस रोब में किस लिए आया था? किस चीज का घमंड है इसे? अपनी दौलत पे नाज है इसे, अपनी पावर पे नाज है इसे। इससे कह दो मेरे घर में आया करे तो गर्दन झुका के आया करे, घमंड लेके ना आया करे, वरना मुझे मेरी इज्जत की कसम है उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक औकात नहीं दिखा दूंगा। अगर ना देखा हो आईसीयू में जाके देख लो, कितने अमीर सांसों के लिए तड़प रहे हैं, कितने पैसे वालों के नाक में ऑक्सीजन लगा है, आज हाथ नहीं चला सकते। कितने ऐसे हैं जो कहते मेरे सामने कोई नहीं टिकता, लेकिन आज हाथ नहीं चल रहा है। मसीहत कहती आओ लोगों तमाशा देखो, ये वो है जो न बंदों से डरते थे न खुदा से डरते थे। आज देखो मैंने इन्हें मोहताज बना दिया है। अगर इज्जत की मौत चाहते हो तो खुदा से भी प्यार करो, मुस्तफा से भी प्यार करो। मांगने का ढंग नहीं। सबको पीर पे नाज होना चाहिए, मुझे है ना अपने पीर पे नाज, आपको भी अपने पीर पे नाज होना चाहिए। पीर हो नहीं ऐसा चाहिए जिस पे नाज हो। मैं तो साफ कहता हूं पीर ऐसा हो जिस पे नाज हो। इसलिए पीर का मसला सिर्फ यहीं का नहीं, वहां का भी। ऐसा पीर कभी ना पकड़ना जिसके ऊपर चादर चढ़ रही हो और नीचे लठिया चल रही है। हाँ, पीर पे सबको नाज है। लेकिन एक बात बताऊं, कायनात में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हुजूर से बड़ा भी कोई पीर है? बोले सारे बोले हुजूर से बड़ा भी कोई पीर है। आज हमारे मिजाज क्या है? क्या हाल है जी? बस पीर का करम है, सीधी सी बात, डायरेक्ट हम ये कहते पीर का करम है। खेती कैसे हुई? पीर का करम है। जब बंदा ये कहता तो रब कहता सुन, जमीन के सीने से दाने को मैंने मिट्टी चीर के निकाला, उसकी पत्तियां मैंने बनाई, जब वो पौधा बन गया तो हवाओं से झूले मैंने दिलाए, जब उसने शूर पकड़ा तो रात की शबनम से मुंह मैंने धुला, जब और आगे बढ़ा तो सूरज की गर्मी से मैंने उसको ताकत बख्शी, और आगे बढ़ा तो रात की चांदनी में मैंने उसको खिलाया, पौधे मैंने उगाए, बाली मैंने लगाई, दाने मैंने उगाए। फिर बता मेरा कर्म किधर गया? पीर का कर्म हो गया? ओ भाई जब भी कहा करो ये कहा करो दुआ पीर की है, कर्म खुदा का हो रहा है। हाँ, हम कहीं ना कहीं गलत करते। करम खुदा का, दुआएं हमारे पीर की, उनकी दुआ से तो करम मिला है ना। बंदा शादी कहते बस पीर का करम है, अल्लाह को कतई भूल गए हम। रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम रब है। कभी रब से भी प्यार करो। तुम अपनी बीवी से कहते हो आई लव यू, हाँ, अपनी जिंदगी की हम सफर से कहते हो आई लव यू। कभी रब से भी कहा ना अल्लाह हम तुझसे प्यार करते? कभी कहा हमने? कभी नहीं कहा ना। रब से प्यार किया करो। पता है रब कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है बता दूं? थके तो नहीं है? रब कितना प्यार करता है सुनो, घर भी जाके बेटियों को बताना रब इतना प्यार करता है। एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ना कहने लगे या अल्लाह तू बताना मेरे मालिक, जमीन पे तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखोगे कहाँ? का फला चौक में बैठ जाना, जो सबसे पहले निकलेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। जब देखा ना सफेद दाढ़ी, उमर बुढ़े की, हाथ में बच्चे का हाथ निकल के जा रहा, रब ने फरमाया ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। फिर शौक पैदा हुआ या अल्लाह वो दिखा दे जो तेरा सबसे बड़ा दोस्त है। फरमाया फिर उसी चौक में जाइए, जाके बैठ गए। फिर वही बूढ़ा वही बच्चा कहने लगे या अल्लाह ये क्या है, मसला क्या? दूर पे जाके बोले या अल्लाह दुश्मन भी वही दोस्त भी वही, एक रात में कौन सी इसने नेकी की है? रब ने फरमाया सुनो, कल जब ये गुजर के जा रहा था ना तो इसके हाथ में बच्चे का हाथ था। वो बच्चे जो है ना कभी कभी बड़े उससे अजीब सवाल कर बैठते हैं। अरे बच्चे ने हाथ पकड़ा, उसने कहा अब्बा सबसे बड़ा क्या है? तो बच्चे के बाप ने कहा बेटे सबसे बड़े समंदर है। कहा उससे भी कुछ बड़ा है? कहने लगे नहीं उससे छोटी जमीन है। फिर का पहाड़, फिर उसने कहा फिर और क्या? उसने कहा बेटे ये तारे, फिर समंदर के जहाज। उसने कहा इस सबसे भी ज्यादा कुछ है? तो बूढ़े की आंख में आंसू आए। उसने कहा इस सबसे ज्यादा तेरे दादा के गुनाह है। आज हम गुनाह करते हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं, हम गुनाह करके भी मौज में सोते।
वो कितना करीम है, कुछ नहीं किया इसने सिर्फ इतना कहा कि सबसे ज्यादा तेरे दादा के गुनाह हैं। बच्चा बच्चा था, उसने कहा दादा एक बात और बताओ ना। कहा क्या? क्या कोई तुम्हारे गुनाहों से भी ज्यादा है? उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, रो के कहने लगा हाँ बेटे, अगर मेरे गुनाहों से भी कुछ ज्यादा है तो मेरे रब का करम मेरे गुनाहों से भी ज्यादा है, मेरे गुनाहों से भी ज्यादा है। का जैसे इतना कहा था, ए मूसा हमने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, इसको अपने दोस्तों की लिस्ट में रख दिया है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, कभी रात को उठ के 2 आंसू के कतरे आंखों में लेके बैठ जा, अपने रब को दिखा दे। जरूरी नहीं है बख्शिश के लिए महीना रोया जाए, बख्शिश के लिए साल भर रोया जाए। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, अगर 2 आंसू गिरा दोगे, वो इतना करीम है, पलक से जुदा बाद में होंगे, महबूबों की लिस्ट में तुम्हें पहले लिख दिया जाए। रब के करीब आ जाओ, रब से मांगा करो। रब बड़ा करीम है, बड़ा प्यार बंदों से करता है। अल्लाह अकबर, बड़ा प्यार करता है। आओ मैं बात आगे बढ़ाऊं। इधर तो बाहुमैरी ने पता चला ना, काबे के ख्याल से सर का दर्द खत्म हो गया। खुदा का घर है भाई, खुदा का घर, अल्लाह अकबर। तो उसने कहा अच्छा अजमत वाला घर है। उसने क्या काम किया? उसने काम किया, कहा कि भाई मैं काबे की जियारत करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सारे बोले हैं, जो समझ रहे हैं वही बोले हैं। काबे की जियारत करना चाहता हूं। कहने लगे बादशाह क्या करेगा? उसने कहा घर इतनी अजमतों वाला तो घर वाला कितनी अजमत वाला हो। आया, काबे का तवाफ किया। तारीख में सबसे पहले गिलाफ जो डाला है ना, वो तो बाहुमैरी ने डाला। सबसे पहला गिलाफ काबे पे किसने? तो बाहुमैरी ने काबे का गिलाफ डाला। फिर काबे से आगे सफर किया, मक्का से निकले, आगे आगे इसकी कौम के उलमा जा रहे थे। चलते चलते उस जमीन पे पहुंचे हैं जिस जमीन को शहर मदीना कहा जाता है। अभी आबाद नहीं थी, कोई घर नहीं था, मैदान ही मैदान था। उलमा गए, जाके ठहर जाते हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो बाहुमैरी ने कहा रुक क्यों गए और ये लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा था बादशाह इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। का समझा नहीं? का तुम्हें नहीं पता है जो आखिरी पैगंबर होंगे वो हिजरत करके यहीं आएंगे और इस शहर को आबाद करेंगे। तो बाहुमैरी ने पूछा था आखिरी पैगंबर की शान क्या है? तो उलमा ने बताया था उनकी अजमत ये होगी वो जिससे राजी हो जाएंगे खुदा भी उससे राजी हो जाया करेगा, खुदा भी उससे राजी होगा। का इतनी अजमतों वाला महबूब? कहा हाँ। का कब आएगा? का किताबें बता रही है आने वाला है, निशानियां बता रही है आने वाला है। उसने 300 उलमा का इंतखाब किया, पूरी फौज से 300 मौलवी छांटे। छांटने के बाद उस जमीन पे 300 घर बनाए गए हैं और एक मकान 2 मंजिला बनाया गया। उनमें जो सबसे बड़ा आलिम था 2 मंजिल मकान उसको दिया गया। उसने एक खत लिखा, तबीयत खराब थी, खत लिखा और उलमा को बुला के कहा लोगों में जा रहा हूँ लेकिन ये मेरा खत संभाल के रखना। क्या करना है? अगर हुजूर आ जाए ना मेरा खत उन्हें दे देना, अगर वो ना आ सके तो अपनी औलाद को खत दे देना, अगर उनके जमाने में भी हुजूर ना आए तो उनसे कहना वो अपनी औलाद को खत दे दे। ये कहते कहते कहा मेरा खत हुजूर तक पहुंचना चाहिए। इसने पूरी तमहीद बांधी, खत दिया, चला गया। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया, 1000 बरस का अरसा गुजरा है। इधर देखो मक्का शरीफ से हुजूर ने हिजरत की है, बिस्तर पे अली लेटे हैं, गार में अबू बकर सिद्दीक साथ जा रहे हैं। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ रहे हैं। मदीने वालों को पता चल गया है हुजूर आ रहे हैं। लोग घरों से बाहर आ गए इस्तकबाल के लिए, देखने के लिए मुस्तफा आ रहे हैं। हर अमीर चाहता था हुजूर मेरे मेहमान बने, हर शख्स चाहता था मेरे मेहमान बने। लेकिन जानते हो एक ऐसा भी जवान था जो अमीर ना था बल्कि घर से गरीब था, आंखों में आंसू थे। हसरत थी काश हुजूर मेरे भी घर आ जाते। घर के अंदर बैठ जाता है, माँ होती है, आंसू देख के कहती लखते जिगर बता तो सही क्यों रो रहा है? कहा माँ हुजूर आने वाले हैं, मेरा जी चाहता है काश आका मेरे मेहमान बन जाते, मेरे मेहमान बन जाते। माँ होती है, कहने लगी फिर क्या हुआ? कहा अम्मा मैं देख के आया हूँ बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े हैं, बड़ी बड़ी इमारतों वाले खड़े हैं, हम ठहरे गरीब लोग। ये माँ हुजूर हमारे घर कैसे आएंगे? इतना सुना माँ की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अच्छा अगर उन्हें बुलाना है एक काम कर। कहा क्या? का कुएं पे चला जा, रस्सी ले, डोल ले, पानी भर के ला। का क्या करेगी माँ? का बेटे सोन, अमीरों ने अपनी शान के मुताबिक घर सजाया है, गरीब अपनी शान के मुताबिक घर सजाएंगे। का क्या होगा? का हुजूर आने वाले हैं। का
कहा माँ हमारे घर भी आएंगे। कहा बेटे तुझे नहीं पता है, हुजूर सबके दिलों की खबर रखते हैं, जा तू अपना काम कर। आए हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हाथ में रस्सी ली है, पानी भर के लाए हैं, माँ के हाथ में बाल्टी ली, माँ में पानी लेके आया, मानी ने छिड़काव किया है, सफाई की है, कहने लगी जा बेटे जहां राहों में सब खड़े हैं तू भी वहां चला जा। कहा माँ तू क्या करेगी? कहा बेटे तेरा काम आसान करना है। कहा करना क्या है? कहा बुला के लाना तेरा काम है और हुजूर के आने की दुआ करना ये माँ का काम है। अल्लाह अकबर, कहती है ये माँ का काम है। बैठ गई मुसल्ले पे, अबू अय्यूब अंसारी आ गए, बड़े बड़े अमीर ऊंट से आए थे सवारियों से, सब अपनी गाड़ी में बैठे, मैं लेके जाऊंगा भाई हुजूर को, मैं लेके जाऊंगा। अबू अय्यूब अंसारी देख रहे हैं सबके मुंह को, लोग कहते ये बच्चा क्यों आया है, ये जवान क्यों आया? कहने लगे मैं हुजूर को लेने आया हूं। उसने कहा तू कैसे लेके जाएगा भाई, इतने बड़े बड़े अमीर जिन्होंने घर सजाए हैं ये लाइन में लगे हैं, तू किस गिनती में? उसने कहा तुम हुजूर को लेके जाओगे, हुजूर मेरे घर खुद चल के जाएंगे। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा मेरी माँ ने कहा है। किसने कहा है? जोर से बोले। कहने लगे मेरी माँ ने कहा है। मामा होती है, मामा होती है। कभी इतनी अहमियत हमने माँ की दुआओं को दी कभी दुआएं अहमियत? कभी नहीं। हम तो ये समझते हैं ना ये गोबर उठाने वाली माँ है, ये मिट्टी लगाने वाली माँ है, तुम नहीं जानते हो। फरमाया गया वो माँ जिसके हाथ मिट्टी में गोबर में सने हो, एक तरफ वो बैठी हो, दूसरी तरफ 70 वली बैठे हो और तेरे हक में 70 वली पर दुआ करते हो और एक माँ तेरे हक में दुआ करने लग जाए। फरमाया गया 70 वलियों की टाल दी जाएगी, माँ की दुआ नहीं टाली जाए। ये माँ होती है। अल्लाह हुआ। माँ ने कहा बेटे जा ना, आके बैठ गए, गर्दन झुकी है। इंतजार करते 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 लोगों ने कहा जा चल, क्यों बैठ के टाइम जाया कर रहा है, हम लेके जाएंगे हुजूर को। अब वो अय्यूब अंसारी का दिल टूट गया, उठे, घर आके रोने लग गए, कहने लगे माँ मैं हुजूर को न लाया। माँ ने कहा दिल थोड़ा क्यों करता है, आने तो दे ना, उम्मीद है हुजूर आएंगे। ये माँ का यकीन देखे हुजूर आएंगे। तो बैठे घर के अंदर, इधर हुजूर आ गए और पैसे वाले राहों में खड़े, किसी ने नकेल पकड़ ली उठनी की मेरे घर, कोई कहता मेरे घर, कोई कहता मेरे घर। अल्लाह अकबर, किसी के घर कैसे जा सकते थे? हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के आंसू भी देख रहे थे, उनकी माँ की दुआएं भी देख रहे थे। जैसे कि लोगों ने नकेल पकड़ी, रब का पैगाम आया, महबूब इनसे कह दे कि ये ऊँटनी की रस्सी छोड़ दे, आज ये तेरी मर्जी से जाएंगे, सवारी अपनी मर्जी से जाएगी, इन बुलाने वालों की मर्जी से नहीं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने कहा मेरी सवारी की रस्सी छोड़ दो। सबने सवारी की रस्सी छोड़ी। आका ने क्या फरमाया था, जहां सवारी बैठ जाएगी वहीं पे मैं कयाम करूंगा। अब जरा गौर करना प्यारे, इधर अबू अय्यूब अंसारी रो रहे हैं, उधर माँ सजदे में है, इधर हुजूर की सवारी चली है, सब दुआएं कर रहे थे ये मेरे आगे बैठ जाए, ये मेरे घर के आगे बैठ जाए, लेकिन सवारी आकर के अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है। लोग कहते इत्तेफाक हो सकता है। फिर सवारी को उठाया गया, फिर चली फिरा के बैठी है, फिर चली फिरा के बैठी है, 3 मरतबा बैठी है। कहा ये अपनी मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आई है। आका सवारी से उतरने लगे हैं, एक शख्स दौड़ के आया, दरवाजा खटखटाया, कहते अबू अय्यूब अंसारी वो देख तो सही तेरे दरवाजे पे कौन आया है, इतना सुनमाता नंगे पैर तोड़ लिए हैं, दरवाजा खोला क्या देखते हैं, दरवाजे पे हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुरा के कहते हैं ए माँ आज देख हमारा वो मेहमान बना है जो मेराज में खुदा का मेहमान बन के गया। आला हजरत फरमाया मां देखना कौन आया है। हुजूर तशरीफ लाए, बहुत गौर से सुनना, हुजूर तशरीफ लाए, बैठ गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की मां ने एक पानी का प्याला पेश किया। हुजूर मेरे बेटे की ख्वाहिश ये है कि एक घूंट पी ले आप। जैसे करीब आया ना प्याला, रब ने फरमाया महबूब एक घूंट नहीं पीना है, यहीं रहना है, यहीं रहना है। बैठ गए हुजूर, पानी पिया, रुक गए। अब वो अय्यूब अंसारी कहते मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कहता था हुजूर मेरे मेहमान बने हैं,
कहते एक दिन मैं बैठा था, हुजूर ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी जी या रसूल अल्लाह, देखो वो अंदर जो संदूक में एक छोटा संदूक रखा है वो तो निकाल के लेके आओ, वो संदूक तो लेके आओ जो अंदर रखा है। अबू अय्यूब अंसारी कहते मुझे खुद नहीं पता था संदूक में क्या है, मैं लाया, हुजूर ने फरमाया खोलो। कहते मैंने खोला, फिर एक संदूक निकला, फरमाया इसे भी खोलो। फिर निकला तो एक खत, हुजूर ने खत लिया, पढ़ते गए रोते गए, पढ़ते गए रोते गए। आशिक का खत था यार, हुजूर रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। कहते मैं परेशान था, या रसूलल्लाह ऐसा क्या लिखा है कि हुजूर रो रहे हैं। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं आका इसमें लिखा क्या है? कहते हैं लो पढ़ लो। कहते जब तक खत नहीं पढ़ा था मैं ये समझता था हुजूर मेरे मेहमान हैं, खत पढ़ के पता चला कि हम हुजूर के मेहमान हैं। घर हमारा नहीं, घर हुजूर का है, हम मेहमान हैं। अल्लाह अकबर। खत में क्या लिखा था? तुब्बा हुमैरी ने लिखा था या रसूल अल्लाह मुझे पता चला है आप आने वाले हैं, सितारे बता रहे हैं आप आने वाले हैं, हवाओं ने बता दिया है आप आने वाले हैं, जमीन की खुशबू ने बता दिया है आप आने वाले हैं। मगर या रसूल अल्लाह ये मेरी कमनसीबी है, मैं आपका जमाना न पा सका, लेकिन आका गवाह रहना, मैं इन लोगों को गवाह बना करके आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूँ, अपना रसूल मान के जा रहा हूँ, ये घर आपके लिए बना के जा रहा हूँ, ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से कबूल कर लेना या रसूल अल्लाह। कुछ और नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ जब कयामत के दिन आप अबू बकर को आवाज दे, उमर को आवाज दे, उस्मान को आवाज दे, अली को आवाज दे, तो मुझे ना भूल जाना, इन गुलामों की सफ में मुझको भी जगह दे दी जाए। अल्लाहू अकबर। ये मुस्तफा का मदीना बना, हुजूर आए बाद में मदीना बना, पहले 1000 साल पहले हुजूर का मदीना आबाद हुआ। और फिर देख कसम खुदा की, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाहू अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, इस जमीन पे पैर रख के चल रहे हो, यहाँ फरिश्ते चाहते कि उन्हें सर रखने की जगह मिल जाए। ये वो मदीना, उस मदीने में मेरे हुजूर ने कयाम फरमाया, कयाम फरमाया। आज जाओ जाकर के देखो, कसम खुदा की मदीने से निकलने ही दिल नहीं करता। हज करके आए ना कुछ लोग, इतने बड़े मजमे में कोई है हाजी? कई सारे हाजी होंगे, और कितने लोगों ने उम्रा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने हज किया है ना उन्हें पता है जब हुजूर के रोजे से पलटते हैं ना, कोई अपने की मैयत पे ऐसा नहीं रोता जैसे हुजूर के रोजे पे रोया करता है। ये इश्क है हुजूर के शहर से। और यार हमने देखा नहीं, लेकिन इश्क इतना कभी देखा नहीं, यहाँ बैठ के रोते थे। और यही दुआ है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हाँ, मदीना शरीफ कोई आम जमीन नहीं है, ये वो जमीन है वापस हुए जंग से सहाबा गर्द झाड़ने लगे। हुजूर ने फरमाया इसे न झाड़ो, ये मेरे मदीने की मिट्टी है। क्या है? फरमाया जिसे ये लग जाती है खुदा शिफा दे देता है। ये हुजूर का शहर है, और उस शहर की मिट्टी का जब ये आलम है, उस शहर के ताजदार का आलम क्या होगा? फरमाया ला उक़सिमु बिहादिल बलद, महबूब मुझे शहर की कसम है। क्यों? व अंता हिल्लुम बिहादिल बलद, कसम की वजह यह है कि तू इस शहर की गलियों में घूमा करता है, इस शहर में रहता है, इसलिए मुझे ये शहर पसंद है। अल्लाह को मुस्तफ़ा का शहर इसलिए पसंद क्योंकि वो मुस्तफ़ा के कदमों से लग गया है। अब मुझे बता तो सही, अगर कदमों से लगने वाला शहर इतना प्यारा है तो नस्ल में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जिलानी कितना प्यारा होगा, गौसे आजम कितने प्यारे होंगे। कसम खुदा की, कौन गौसे आजम जो खुद ये कहते हैं कि मैंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने? 40 साल तक। आज पीर मुर्गा खा के सो रहा, वो कह रहा रात में हरम में गया था। इतना ही सस्ता हरम है, ऐसे ही नहीं बन जाते अल्लाह वाले। वो से पाक से पूछ, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज। इज्जतें यूं ही नहीं मिल जाती है, कुछ करना पड़ता है, वरना सोचना तो पड़ेगा यार। यहाँ आते आते बड़े अच्छों की बैटरी डाउन हो जाती है, वरना सच बताओ अगर नाम मसरूर मियाँ का आता है, दीवाने वहां से यहाँ तड़पते हैं। ये रिश्ते किसने जोड़े? अल्लाह ने जोड़े ना, अल्लाह ने जोड़े। तुम खुदा के हो के तो देखो, लेकिन बंदा हो नहीं तैयार। आज रेस लगी है, जीत की रेस, हर जवान जीत की तरफ है। बिजनेसमैन चाहता मैं बिजनेस में सबसे आगे, पैसे वाला चाहता है 10 करोड़ है तो 20 हो जाए, 1 करोड़ है तो 50 हो जाए, 1 लाख है तो 1 करोड़ हो जाए, 1 मिलियन है तो 1 मिलियन 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 हो जा
मौलवी चाह रहा कि 10 जलसे हो रहे हैं तो 40 हो जाए। हर तरफ ये मसला जी। इमाम सोच रहा कि 10 निकाल ला, इस बार 20 करा दे। सब रेस में लगे, लेकिन हर जगह पाकर के नहीं जीता जाता, कभी लुटा के भी जीता जाता है। जीत का मतलब हासिल करना नहीं होता, जीत का मतलब कभी लुटा देना भी होता है। एक नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बड़ा नाम। क्या नाम है? समझ रहे हैं ना सारे लोग? हजरत इब्राहिम बिन अदहम, इतना बड़ा नाम कि आप बादशाह थे, बल्ख के शहनशाह, और वो बादशाह थी, प्रधनिया नहीं थी। समझ रहे? 2-4 गांव की हुकूमत नहीं थी, वो बादशाहत थी। बादशाहत का मतलब ये था, तख्त भी सोने के, ताज भी सोने के, गिलास भी सोने के, प्लेट भी सोने के, जहां बैठे वो कुर्सियां सोने की, कदमों में ईंटें भी सोने की, ये उनके पास पावर थी। आज अगर 2 तोले सोना हो जाए तो फिर कपड़ों में नहीं आता है। एक मर्सिडीज खरीद ले तो फिर सामने कोई नहीं आता है। अगर 5 स्टार होटल में बैठ जाए तो किसी से मिलने तैयार नहीं है। क्या औकात इसकी है। और देख इब्राहिम बिन अदहम की सल्तनत को, जहां बर्तन भी सोने के, ईंटें भी सोने की, कुर्सी भी सोने की, ताज भी सोने का, तख्त भी सोने का, जो पैरों में बिछा है वो तार भी सोने के है। सब कुछ एक दिन खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया। सब कुछ छोड़े जंगलों में आ गए, अल्लाह अल्लाह में लग गए। दरिया के किनारे बैठ करके अपनी कुतड़ी सी रखे हैं, अपना कपड़ा सी रखे हैं। मामू आ गए इब्राहिम बिन अदहम के, कहने लगे इब्राहिम बता तो सही, हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? आज ये अपने हाथ से लिबास सी रखा है। कितने अच्छे दिन थे, तेरे बदन पे लिबास सोने के तारों का था, बैठता सोने की कुर्सी पे था। आज एक ही जोड़ी कपड़े गए, उन्हें भी हाथ से सी रहा है। पता क्या मिल गया हुकूमत छोड़ के? आपने कहा मामू पूछना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या कमाया है? कहा हाँ, आपके हाथ में सुई थी, दरिया में फेंक दी। कहा ये क्या किया? कहा पावर देखना मेरी, जब से हुकूमत छोड़ी है मैंने क्या पाया है? दरिया बहता हुआ पानी, आवाज दे के कहते हैं मछलियों मेरी सुई ला करके दो। जैसे इतना कहा था, हर उस मछली के मुंह में एक सुई थी, और आम सुई न थी बल्कि सोने की सुई थी। आपने सोने की सुइयां देखी, फरमाने लगे ये क्यों लेके आए हो? ये तो मेरी सुई नहीं है। अगर यही सोना प्यारा होता तो हुकूमत छोड़ के ना आता। अल्लाह अकबर। कहा जाओ मेरी वाली ला के दो। वापस गई है, सुई तलाश करके लाई। एक छोटी मछली ने कहा इब्राहिम ये सुई तो नहीं है तुम्हारी? कहा हाँ यही मेरी है। हैरत में मामू है। कहा बेटे समझा नहीं? कहा सुनो मामा, जब से हुकूमत छोड़ी है सच ये है, जब से खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई मेरे आगे पीछे हो गई है। कभी खुदा के लिए कुछ छोड़ के देखो जवानों, हमेशा जीतना सब कुछ नहीं, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हारना भी सब कुछ होता है। आज हम घर इसलिए बनाते हैं ताकि भाई से ऊंची बिल्डिंग जाए। वो किसी ने कहा था कितने कम ज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। पता है हमारी बिल्डिंग इसलिए बन रही है ऊंची कि मेरे भाई से मकान नीचा ना रह जाए। खुदा के वास्ते भाई भाई होता है, कभी इसे नीचा ना करना। अगर तुमने इसका दिल तोड़ा फिर लाख भगोने बना देना अब्बा के 40वें में। नेकियां मिल सकती हैं, सवाब मिल सकता है, लेकिन अब्बा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। ये याद रखना। आज कहता ना जी मैं ही कर रहा हूँ अब्बा का 40वां, क्या मसला है? 40वें की फातह 10 डेगे बन रही है। मेरे किसी भाई ने हाथ नहीं लगाया मुझे, मैं खुद कर रहा हूं। लगाया नहीं, तूने गरीब को सीने से नहीं लगाया। अगर तू भाई का होता तो किसी से ये कहता ही नहीं कि इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। अगर भाइयों की गुंजाइश भी ना थी तो तू कह देता हाथ पकड़ के, हाँ मेरे पास बैठो, देने के लिए खुदा ने मुझे बहुत दिया है। जगह नहीं रहेगी दिल में। दौड़ लगी है, दौड़, एक से आगे एक जा रहा है, एक से आगे एक जा रहा है। कहां जाओगे यार? कितना भाग लो मौत है, जितना कमा लो मरना है, कुछ नहीं है, सब रखा रह जाए। दौड़ लगी है, भाई भाई को जलील करने पे लगा है। तुम्हें बताऊं अब्बा की रूह को कब सुकून मिलता है? भले 40 में मैं 40 डेगे ना बना बिरयानी की, कभी तेरे घर पे गोश्त बना हो, पड़ोस में गरीब भाई रहता है उसके यहाँ चटनी बनी है, अपने आगे का खाना उठा उसके आगे चला जा। अपने आगे के मुर्गे के लुकमे भाई के मुंह में दे। जैसे ही वो लुकमा गरीब के हलक के नीचे जाएगा, इधर उसका कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। ऐसे क्यों नहीं करते हम?
क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि रेस लगी है, हम जलील करने लगे। हम चाहते मेरे मुकाबले का कोई ना हो, मेरी बराबरी का कोई ना हो। खुदा के वास्ते कोई यहाँ आला नहीं है, यहाँ सबसे आला वो है जो नेकियों में सबसे आला है। भाई को गरीब इनको जलील ना करो, मुकाबला किसी से ना करो। फरमाएगा मुकाबला ही करना तो नेक कामों में मुकाबला किया करो। किसी ने 100 रुपए मस्जिद को दिए तो बढ़ के 1000 रुपए दे, किसी ने 1000 दिए तो बढ़ के 10,000 दे, किसी ने 10,000 दिए तो बढ़ के लाख दे। अल्लाह अकबर, इसे कहा करते हैं रब से मोहब्बत। बदलो अपने आप को, रब से प्यार करो, रब से वफा करो, रब से मोहब्बत करो। कसम खुदा की मैंने कहा था अगर मदीने वाला को, मदीने वाले का शहर इतना प्यारा है तो रब को मदीने वाले की औलाद कितनी प्यारी होगी, सैयद कितने प्यारे होंगे, फिर गौसे आजम कितने प्यारे होंगे। गौसे पाक वो है जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आज 5 टाइम की नमाज पढ़े हुए लगातार हमें महीना हो गया है, हमें नहीं पता हम कब आए हैं पाबंदी से मस्जिद में, और आने के बाद क्या कहते हैं कि साहब फला मेरे मुकाबले का नहीं है, फला की कोई औकात नहीं है। वो यार गरिबान में झांक के देख लिया करो। अल्लाह खैर करे, ऐसे भी कुछ नमाजी हैं जो 5 वक्त पढ़ते हैं। अगर इत्तेफाक से कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो हम जलील करने पे लग जाते हैं। लो जी, सोचुए खा की बिल्ली हज को चली है। कल तक चोरी करते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं। कल तक जुआ खेलते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं। कल तक शराब पीते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि खुदा तो माफ कर देता है लेकिन हम माफ नहीं करते हैं। वो तो तौबा कबूल कर लेता है लेकिन ये समाज कबूल करने तैयार नहीं है। अगर शराबी शराब छोड़ दे हम उसे तानों से मार देते हैं, जुआरी जुआ छोड़ दे हम उसे लानतों से मार देते हैं। और यार सुन, अगर जन्नत में जाने चाहते हो तो किसी के ऐब न ढूंढा करो, जिसे खुदा माफ कर दे तुम भी माफ कर दिया। नदी के किनारे ना खड़े शराब पी के वो रास्ते के किनारे पड़ा, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने देखा कोई पड़ा है लेकिन जबान से कह रहा है अल्लाह। क्या कह रहा है? सारे कह दे अपने रब को पुकारे अल्लाह, और जोर से अल्लाह। जब इतना सुना ना तो दिल कांप गया। कहने लगे शराब का मुंह, मेरे रब का नाम उठाया, मुंह धुला, साफ किया, घर आ गए। जब फजर की नमाज पढ़ने गए ना तहज्जुद में तो कहते मैं बाद में पहुंचा, ये जवान मुझसे पहले मस्जिद में आ गया था। कहने लगे मैं देखने लगा ये है कौन आज मुझसे पहले तहज्जुद में। कहते जब मैंने उसने सलाम फेरा मैंने देखा वही था जो कल नाली के किनारे पड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या आवाज आई, सुन तूने हमारे प्यार में इसका मुंह धो दिया है, हमने तेरी वफाओं में इसका दिल धो दिया है। और यार रब एक दिन में माफ कर सकता है, बंदे नहीं। हाँ दिल में जगह करो, दिल में जगह करो, गुंजाइश नहीं तो कुछ भी नहीं। सरकार है गौसे पाक, कह दो जरा सुभान अल्लाह। नाम आ जाए ना तो सीने चौड़े हो जाते, इसलिए कि मेरे गौस की शान ये है अल्हमा कहर है गौस होती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और आज जो है ना बंदा कोई हमें गाली दे देना हम माफ करने तैयार नहीं, हम तो गला ही दबाने तैयार है कि मिल जाता रहा हत्ते चढ़ गया ना जिस दिन उस दिन बताऊंगा। एक मौलवी मुझसे कह रहा आइयो जरा बताएंगे हमारे इलाके में, तो मैंने कहा चल भाई तू भी देख लिए तुझे भी देख लेंगे। हाँ झगड़ा किस बात का ये बताना जरूरी नहीं है, जब मौलवी मिलेगा तभी बताया जाएगा। बस जरा सुन लें, हालात हमारे देखे, हम किसी को माफ करने तैयार नहीं। सरकारे गौसे पाक बाबू ये निकल बढ़ रहे हैं ना तो लोगों को तकलीफ हो रही है जरा सी, ठीक है। अगर कोई और रास्ता हो तो उससे निकल जाइए, ये जो बैठे हैं ना ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो है 10 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, अगर थक गए हो तो फिर सलाम पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैं भी बुखारी आदमी हूं। जरा कह दे सुभान अल्लाह। मुझसे मेरे भाई ने एक फरमाइश भी की है और वो फरमाइश भी इंशाल्लाह पूरी करनी है मुझे। हाँ अल्लाह का शुक्र है भाई, दुनिया शायरों से फरमाइश करती है, हजरत यहाँ खतीब से भी लोग कहते हैं मौलवी वो तकरीर जरा सुना दे, तो वो भी इंशाल्लाह होगी। मगर जरा बात सुने जो मैं अर्ज करने लगा, गौर से सुने। हमारे दिल में जगह ही नहीं रह गई माफ करने की। सरकार गौसे पाक के जमाने में एक गवैया था, बड़े सुर में गाने गाता था, बहुत सुर। पता चला आवाजों की कीमत पहले से ही लगा करती है, बड़े सुर में गाता था। लोग गाने सुनते पैसे देते। गौसे पाक फरमाने लगे सुन भाई गाने गा के ना कमाया कर, ये हराम है। वो कहने लगा लो जी मेरी तरक्की से जलन हो रहा है,
जिलान का था ना वो, उसी बस्ती का था। कहने लगा लो जी मेरी तरक्की से जलन है। उसने नासुनी चौराहे पे कहने लगा लोगों से पाक अब्दुल कादिर जिलानी तो मुझसे जलते हैं। आप सुनते रहे, कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जनाब कभी किसी चीज पे घमंड न करना। दौलत है तो हमेशा के लिए नहीं है, जवानी है तो हमेशा के लिए नहीं है, गले के सुर है तो हमेशा के लिए नहीं है, तकरीर का फन है तो हमेशा के लिए नहीं है, सीने की ताकत है तो हमेशा के लिए नहीं है। जब तक उसने दी है तब तक है। वो जब चाहेगा उस दिन गिरा देगा, और जब वो गिरा देगा कोई माई कलाल उठा नहीं सकता है, और जब वो उठाने पे आता है तो कोई गिरा नहीं सकता है। आप फरमाने लगे गाने ना गाया कर। उसने कहा लो जी ये तो चिढ़ने लगे हैं। वो बड़े शौक से गाने गाता रहा, लेकिन याद रखिए हर चीज का एक वक्त होता है। हर कमाल का सवाल, हर कमाल का एक सवाल है, हर बुलंदी के लिए एक सवाल आता है। एक दिन ऐसा भी आया, उम्र ढलने लगी, गला बैठने लगा, अब आवाज काम छोड़ गई, लोगों ने बुलाना छोड़ लिया, कमाई बंद हो गई, बच्चों ने कमाई के लिए बुलाना बंद कर दिया, जब घर में रखना बंद कर दिया, इसने कमाई देनी बंद की, बच्चों ने खर्चा देना बंद कर दिया। जब बच्चों ने खर्चा देना बंद किया, दरबदर की ठोकरें खाता रहा, बीमार पड़ गया, मौत के करीब आया। इसने सोचा लोग इतनी नफरत करते हैं, पता चल गया ये पूरी जिंदगी को से पाक में गाली देता रहा है, लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी, कोई करीब आने तैयार न था। इसने सोचा अगर मर गया तो कोई कांदा देने नहीं आएगा, चलो चल के कब्रिस्तान में मर जाते हैं, भले कोई कांदा ना दे, अगर मरेंगे तो कब्रिस्तान ही में मरेंगे। ये सोच के जाके बैठ गया। इत्तेफाक से उसी वक्त में कब्रिस्तान के दरवाजे से गुजर पीरे पीरा मीरे मीरा शाख जीला पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर को से पाक का गुजर हो जाता है। आपकी निगाह उठी है, क्या देखते हैं? ये वही है जो जिंदगी भर गाली देता रहा है, आज इसके बदन पे मक्खियां है, कोई इसे पूछने के लिए तैयार नहीं है। आपने गर्दन झुकाई है, अपने मदरसे में तशरीफ लाए हैं, और एक बात कान खोल कर सुनिए, दुनिया के सबसे बड़े पीर को जो मुस्तफा के बाद है, जिसने ये कहा है कदमी हाथ ही अला रग़बती कुल्ली वली अल्लाह, उस पीर को गौसे आज़म कहा जाता है। जानते हो सिर्फ विलायत के डोल नहीं थे, इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि 37 साल तक आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ाई है। कितने साल तक? आज जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती वो कहता मौलवी की राह अलग, फकीर की अलग। आबरू लूट ली बेगैरतों ने। विलायत की पहली सीढ़ी का नाम इल्म है, अगर इल्म नहीं तो वली नहीं। ये बात अलग है। कभी कभी इल्म अताई होता है, कभी कभी कसबी होता है। अताई वो गए पढ़ने न गए, खुदा ने बख्श दिया। कसबी वो होता है मदरसे में पढ़ के हासिल किया। समझ गए ना मेरी बात? ही मैंने मोटे अंदाज में बताई, ये बात जहन में रखी। तो 37 साल आपने दरसगाह में बैठ के पढ़ाया, इतना इल्म था। आप आए मदरसे में, अपने शागिर्द को बुलाया, बुला के कहने लगे सुनो। कहा क्या? सोने के सिक्कों की थैली उठाई। काय के कांसी पीतल के नहीं थे, सोने के सिक्के निकाले। फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, एक गरीब बैठा है उसकी गोद में रख देना। ये मत बताना दिया किसने है। कहा किस लिए? कि अगर बता दिया तो शर्म आ जाएगी उसे। हाय गौसे पाक कुर्बान जाओ। आज बंदा ना कंबल देता, कंबल गरीब को, 3 कैमरे वाले होते। कई जगह तो देखा हॉस्पिटलों में एक केला 6 लोग दे रहे उठा के। हाँ ये बेगैरती है। ऐसा लग रहा है जिसे मरीज से उठेगा ही नहीं वो केला। वो इतने तगड़े तगड़े अकेले 24 केले खा जाए, एक दे, मजाक बना रहे गरीब। ये सीखो सरकारों से पाक से। कभी दो ना तो दिखाना मत, कभी दो तो दिखाना। सारे बोले दिखाना नहीं है। फरमाया जा बताना मत किसने दिए हैं। शागिर्द आया, अल्लाह के थैली गोद में रखी, उसने देखा सोने के सिक्के, यूं देखा, कहा किसने दिए? शागिर्द भी गौसे पाक का शागिर्द था। कहने लगा देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। ये कह के पलटाना, मगर वाह रे मेरे गौस तेरी अजमतों पे कुर्बान, तेरी रिफतों पे कुर्बान। जब पलटाना वो समझ गया, उसने दिमाग लगाया पूरे बगदाद में कौन इतना मेहरबान हो सकता है जो सोने के सिक्के देगा। दिमाग लगा के कह सकता हो ना हो, कोई अली का बेटा ही हो सकता है, मुस्तफ़ा का शहजादा ही हो सकता है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जहन में ख्याल आया हो ना हो, सिर्फ मुस्तफ़ा का बेटा ही ऐसा हो सकता है। सरकार को से पाक पढ़ाने में मसरूफ, पीछे पीछे वो आ गया, हाथ में सोने की सिक्कों की
थैली, आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। आपने उसको खड़ा देखा, इशारा करके कहते अब क्या चाहिए, और कहते भी क्यों ना, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। लगे अब क्या चाहिए, गर्दन झुक गई, कुछ ना बोला, गर्दन झुक गई। जब गर्दन झुकी आपने फरमाया क्या हुआ, इशारा करके बुलाया, कहता जनाब ये आप ही ने दिया है। फरमाया हाँ। उसने कहा बस, फिर चीख निकली, रो के कहता गौसे पाक माफ कर दीजिए, मैं ही हूँ वो और आप ही है वो जिसे जिंदगी भर समझाते रहे, लेकिन मैंने आपकी बात ना मानी। आज अपनी जिंदगी का नतीजा मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, लोगों ने नजरअंदाज करके मुझे जलील करके फेंक दिया है। आज कोई सीने से लगाने वाला ना था, फातिमा के शहजादे तूने सीने से लगाया है, अली के दुलारे तूने अपनाया है। कहते जनाब एक बात बताओ, का कौन सी बात, का क्या आज तौबा करूं तो खुदा माफ कर देगा, क्या बख्शा जा सकता हूं। वो से पाक मुस्कुराते हैं, फरमाते जा गुस्ल करके आ, का क्या मिलेगा। कहते तो आ गुस्ल करना तेरा काम है, तौबा कराना मेरा काम है। जब गया गुस्ल करके आया, वो से पाक ने हाथ में हाथ लिया, कहते या अल्लाह अब ये मेरा हो गया है, तू इसका हो जा। हाथ बाद में हटा था, खुदा ने विलायत की डिग्री पहले अता फरमा दी। जिंदगी गुजर गई ना, 11वीं करते करते गुजर गई ना जिंदगी। मैं पूछूं 11वीं क्यों मनाते हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मेंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कोई बता सकता है 11वीं क्यों मनाते हैं। नहीं, निस्बत तो है, मगर है क्यों। 12 भी हो सकती थी, 14 भी हो सकती थी, 16 भी हो सकती थी, 18 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, 26 भी हो सकती थी, 11 ही क्यों बनी है। हम कभी असल की तरफ नहीं जाते। ये इश्क है हमारा, पता हो ना हो, लेकिन 11वीं जिंदाबाद। हर पीर की फातह साल में एक बार होती है, लेकिन ये मेरे बड़े पीर की फातह है जो हर जुमेरात को होती है ना हर घर में। हर महीने 11वीं होती है। क्यों? इसलिए कि सारे पीरों की नियाज मुरीद किया करते हैं, लेकिन गौसे पाक वो हैं जिनकी नियाज सारे पीर किया करते हैं। मैं बताने लगा हूं, ये याद रखना 11वीं क्यों मनाती है। इसमें मुख्तलिफ अकवाल बयान किए गए। एक कौल ये है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला पहली तारीख से मुरीद करना शुरू करते थे और 11वीं की शाम तक, यानी 10 की शाम तक मुरीद करते थे। लेकिन जब 11वीं तारीख आती थी तो उस रात में गौसे पाक सिर्फ मुरीद नहीं करते थे बल्कि वली बनाया करते थे। एक वजह। ठीक, दूसरी वजह, सरकार गौसे पाक जितना पूरे महीने में लंगर के हुजूर गौसे पाक की बारगाह में नजराना आता था ना, तो आप सारे ही नजराना 11 तारीख को लंगर में तकसीम कर देते थे। दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है कि आज चलने लगा ना दिसंबर जनवरी, उन लोगों की जमात में इस्लाम के हिसाब से काम होता था। पहली तारीख ही उस दिन से चलती थी जिस दिन हुजूर आए हैं। महीना 11 को पूरा होता था। महीना 11 को पूरा होता था। 12 तारीख से नए महीने की शुरुआत होती थी, इसलिए कि उनके दिन महीने के हुजूर की विलादत से लगते थे। तो फरमाते हैं जब विलादत का दिन आता था तो गौसे पाक मुस्तफा के नाम का लंगर किया करते थे। चौथी वजह बताने लगा हो, एक दिन ऐसा हुआ, हर 12 को गौसे पाक लंगर करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया गौसे पाक के पास लंगर करने के लिए कुछ भी ना था। जब कुछ ना हुआ, लोग कहने लगे हुजूर आज कोई चहल पहल लगी है, क्या हुजूर के नाम का लंगर नहीं होगा, क्या हुजूर के नाम की खैरात नहीं लौटाई जाएगी। कहते आज कुछ भी तो नहीं है। जब इतना कहा कुछ भी नहीं है,
है। ख्याल आया अब्दुल कादिर तेरा अमामा भी तो 70,000 का है, कोई आमा मामा नहीं है। आपने शागिर्द को बुलाया, फरमाया ले मेरा अमामा बाजार लेके चला जा और दामन में छुपा के लेके जाना, इसे बेच के पैसे ला। क्या करोगे? कहा हुजूर का लंगर करना है। आपने अमामा दिया, शागिर्द ने दामन में लपेटा, आम अमामा न था। कहने लगे बगदाद के बाहर बेचना वरना लोग पहचान जाएंगे अब्दुल कादिर का अमामा है। उन जैसा लिबास किसी का ना था, उन जैसा कपड़ा किसी का ना था। आपने अमामा दे दिया, शागिर्द रोता हुआ चला गया। आप अपनी दहलीज में बैठे हैं, घुटनों पे सर है, आंख में आंसू है। कहते या रसूल अल्लाह काश आज होता तो मैं हर दिन की तरह आज लंगर करता, हर 12 की तरह आज लंगर होता। ये रोते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। अचानक किसी के आने की आहट महसूस हुई और किसी ने अपने हाथ गौसे पाक के कांधे पे रखे। जब मेरे गौस ने निगाह उठाई, कोई और ना था बल्कि मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत थे, आकाए नेमत थे। देख के कहते अब्दुल कादिर तेरी आंखों में आंसू किस लिए है? कहते या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आज अब्दुल कादिर के पास लंगर करने के लिए कुछ नहीं है। इस ख्याल ने रुला दिया है, काश आज भी कुछ होता तो मैं आपके नाम का लंगर करता। आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर अमामे का क्या हुआ? सरकार जानते थे हुआ क्या है, लेकिन पूछ रहे हैं अब्दुल कादिर अमामा कहाँ है? कहते आका वो मैंने बेच दिया है। किस लिए बेचा है? ताकि आपकी 12वीं हो बनाई जाए। आका कहते अब्दुल कादिर अमामा क्यों बेचा? 12वीं तो आगे भी हो जाती। कहते या रसूल अल्लाह ये आपकी 12वीं है, अगर इसको मनाने के लिए खुद को भी बेचना पड़ा अपने आप को भी बेच दूंगा, लेकिन लंगर बंद न किया जाएगा। आका ने सीने से लगाया, फरमाया अब्दुल कादिर हमसे इतना प्यार करता है तो ले ऐलान करते हैं अब तक तू हमारी 11 मनाता रहा, अब क़यामत तक तेरी 11 मनाई जाती है। समझ गए ना? इसलिए 11वीं होती है गौस की। लंगर मुस्तफा का है 11वीं गौस की। अब करेंगे ना इंशाअल्लाह 11वीं। करते तो सारे ही हैं लेकिन और मजबूती से 11वीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर बात बयान करने लगो नीरी लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी। गौसे पाक वो पीर है जो ननिहाल की तरफ से भी वली है, सैयद है, ददियाल की तरफ से भी सैयद है, जिनके ददियाल में भी सारे ही वली पैदा होते हैं, ननिहाल में भी सारे ही वली पैदा होते हैं। इतनी बड़ी जात है। इनकी फूफी थी ना गौसे पाक की, नाम आयशा था। कितने पाए की बुजुर्ग थी। आज तो हमारी माँ बहनों को फुर्सत ही नहीं है। बच्चे रो दे ना मोबाइल चला के टूटा लगा दिया, वो बच्चे को गाना लगा के दे दिया, अपना बातें कर रही है बैठ के, मोहल्ले भर में घूम आई, बच्चा गाने सुनता रहा 6-6 घंटे। मगर वो कैसे लोग थे। बारिश नहीं हुई ना जिलान में, लोग कहने लगे क्या हुआ बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो लोग कहने लगे यार चलो ना बारिश हो जाएगी। गौसे पाक के घर पे चलते, कहा क्यों? का उनकी फूफी बड़ी पारसा है। आए कहने लगे सैयदा बारिश नहीं हो रही है। कहती हैं सूख गई, जानवर प्यासे मरने लगे, दुआ कर दे अल्लाह बारिश कर दे। आपने झाड़ू उठाई, पूरे घर में झाड़ू लगा दी और आसमान की तरफ देख के कहने लगे या अल्लाह झाड़ू मैंने लगा दिए, छिड़काव तू कर दे। इतना कहने की देर थी, पूरे बगदाद में बारिश हो रही थी। ये घराना है मेरे गौस का, ये घराना। और फिर आपका तो कमाल ही क्या है, कसम खुदा की पूरी जिंदगी गौसे पाक को पढ़ते जाइए, समझ में ही नहीं आएगी, आते ही नहीं समझ में है क्या गौसे पाक। सोचिए तो सही, सोचिए कितनी पावर अल्लाह ने गौसे पाक को दी है, कितनी पावर। बाप का इंतकाल हुआ, माँ लेके पहुंच गई नाना के पास, अब्दुल्ला सुमई के पास, लो लाल में राय परवरिश करो। आप परवरिश करने लगे। पाए के बुजुर्ग अब्दुल्ला सुमई घर के अंदर थे। खातून आई बच्चा लेके, हुजूर बीमार है, इकलौता है, दुआ कर दे शिफा मिल जाए। आपने यूं देखा, किसने? नाना ने। किसने? नाना ने। अब्दुल्ला सुमई यूं देखा, कहने लगे ले जा, इसकी जिंदगी नहीं, खत्म हो गई, अब इसको मौत आने वाली है। इतना कहा, हिच के लिए बच्चा खत्म। औरत का इकलौता बेटा था, चीख निकल गई, वापस जाने लगी। जाते जाते ना रोते हुए गौसे पाक ने देखा, फरमाया अब माँ क्या बात है, आज तक तो कोई रोता हुआ गया नहीं, तू क्यों रो रही है? उसने बात बताई। कहने लगी मैं गई थी तुम्हारे नाना के पास, लेकिन क्या बताऊं, उन्होंने कह दिया बच्चे की लोहे महफूज पे ही जिंदगी नहीं है। आपने यूं देखा। कहने लगे वो कह रहे नहीं है, देख तेरी गोद में बच्चा खेल रहा है।
माँ ने बच्चे के चेहरे से दुपट्टा हटाया ना, बच्चा मुस्कुरा रहा था, और लेके अंदर गई अब्दुल्ला सुमई के पास। कहने लगी जनाब तुमने तो कहा था मेरे बेटे की लोहे महफूज पे भी जिंदगी खत्म हो गई है, ये तो जिंदा है। आपने गौर किया ये कैसे हो सकता? ख्याल आया हो ना हो ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल होगा, अब्दुल कादिर का कमाल होगा। लाठी उठाई बाहर निकले, देखा बच्चों के साथ खेल लगे। कहते रुक जा अब्दुल कादिर, अभी तेरा इलाज करता हूँ। इतना कह के भाग लगा दी। वो से भाग आगे आगे, नाना पीछे पीछे। कहते रुक अभी तो मिलेगा, अभी तेरा इलाज करूंगा। भागते जा रहे थे, कब्रिस्तान बीच में आ गया। कहने लगे नाना से बचाओ लोगों, इतना कहा है मुर्दे कब्रों से निकल के आ गए, घेरा बना लिया, अब्दुल कादिर तक नहीं जा सकते। देखा अब्दुल्ला सुमई ने अजीब मामला है, मुर्दों ने रास्ता रोका है। कहते अब्दुल कादिर ठहर जा, मैं जानता हूँ तेरी शान बड़ी है, लेकिन मुर्दों के राज राज रहने दे। अल्लाहू अकबर। एक आवाज दी का नाना से बचाओ तो मुर्दे ही उठ के खड़े हो गए। मामला गौसे पाक का था, खड़े क्यों ना होते? खड़े हो गए लाइन बना के, घेरा बना के। नाना ने क्या कहा अब्दुल कादिर शान बड़ी है, लेकिन बेटे जब मरने वालों के अल्लाह ने राज राज रखे तो तू क्यों खोल रहा है? वो तो जिस हाल में था वैसे ही निकला ना। तो कहते भेज, फिर मैं जाओ चले जाओ, तो जो जहां से आया था वहीं चला गया। क्या समझोगे गौसे पाक को? मगर जानते हो फरमाते मैंने मुजाहिदे ऐसे ऐसे भी किए हैं। मैं पढ़ता था ना, अल्लाह सलामत रखे कुरान पढ़ने वालों, दीन सीखने वालों, बड़े नसीब वाले हो जो खुदा ने ये मौका दिया है। बाप दिए हैं, जिंदगी दी है, मदरसा दिया है, उस्ताद दिए हैं। गौसे पाक ने किस मुसीबत से इल्म सीखा? फरमाते इतनी भूख हो जाती थी कभी कभी कि मैं जब पढ़ रहा था ना तो बेहोश हो जाता था, और ऐसी हालत हो जाती थी कि लोग मुर्दा समझ के गुस्ल देने के लिए लेके जाया करते थे। कहते ये कंडीशन हो जाती थी। लेकिन कहते मुझे भूख कभी इतनी भी बढ़ जाती थी, इतनी बढ़ जाती थी भूख कि लोग अपने मुंह में लुकमा लेके जाते थे, मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये आलम होती थी भूख की। कहते मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन मुस्तफा का दीन नहीं छोड़ा है। कहते दरस्तुल इल्म हत्तु सिरत कुतबा हत्ता सिरत कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि खुदा ने कुतबियत की डिग्री दे दी। और फरमाते लोगों वो और होंगे जिनकी हुकूमत जमीन पे चलती है, अब्दुल कादिर वो है जिसकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, जमीनों के नीचे भी चला गया। और फरमाया करते मेरा नाम लेने वाला कभी जलील नहीं होगा, कभी रुसवा नहीं होगा। लोग कहते यार ये वारतें रिवायतें कहाँ से बयान करता है इतनी शान? मैं कहता हूँ पढ़ना गौसे पाक को, सिर्फ 12 ही तकरीरों में गौसे पाक तोड़ी है? पढ़ा करो गौसे पाक की सीरत पढ़िए। खुदा की कसम समझ में ही नहीं आता गौसे पाक का रुतबा क्या है, रुतबा क्या है। अल्लाह अकबर। ये गौस है मुस्तफ़ा के शहजादे, पूरी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की, पूरी जिंदगी। और फिर आओ अल्लाह का शुक्र है मुकद्दर वाले नहीं रसूल मिला रसूल आजम, शहीद मिला शहीद आजम, है कि नहीं? पीर मिला तो गौसे आजम, और ख्वाजा मिला है तो गरीब नवाज मिला है, गरीब नवाज मिला है। मैं बात खत्म करने लगा हूँ, अभी थके तो नहीं है? जरा पीछे वाले भी कहते हैं रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अभी वक्त है ना जी? नहीं ये वक्त जानना जरूरी रहता है। तबीयत से बोल दूं मैं? तबीयत तो दिखाता अगर मैं ठीक होता, लेकिन आज भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बगदाद वाले का करम बोल रहा है, करम बोल रहा है। बंदा बुखार आके डॉक्टर से ये नहीं कह पाता कहाँ इतना डॉक्टर को नहीं बना पाता। ये 1.5 घंटे की मंजिल तय हो गई, पता ही नहीं चला है। ये करम किसका है मेरे? सुभान अल्लाह, और जोर से मेरे। की औलाद का तो ठिकाना ही नहीं और जवाब ही नहीं। जिस बेटे को देखो निराला, जिस बेटे को देखो निराला। कसम खुदा की अगर गौस का भी जवाब नहीं तो जवाब अजमेर वाले बाबा का भी नहीं है, अजमेर वाले बाबा का भी जवाब नहीं। हाँ सुनो, कौन अजमेर वाले बाबा? लोग कहते हैं जी घर वापसी करो। मैं कहता कर तो लेंगे, पहले घर बता किधर है। घर वापसी का मतलब क्या? घर तो फिर जन्नत है, वहां जाएंगे ना। हम तो आदम की औलाद है, तो हमारा घर तो उधर ही है, फिर इधर ही कहां से आ गया भाई? ये कल भी भारत हमारा था, आज भी हमारा है, कल भी
हमारा ही रहेगा। हमने इसके लिए कुर्बानी दी है, कोई छोले नहीं बेचे यहाँ पे, पकौड़े बेच के भारत नहीं बनाया। हमने अपने बुजुर्गों के सर दिए, अशफाकुल्ला खान जैसा जवान दिया है। हाँ, हमने इस जमीन को, अब देखो तो बड़े बड़े आशिक जमीन को दिए, तब जाके हमने देश आजाद कराया है। कल भी हमारा था भारत, आज भी हमारा है। कल भी तुम दुश्मन थे, आज भी। ना हम कल डरे थे ना आज डरे। मोहब्बत से मांगो तो जान दे देंगे, अगर हक की बुनियाद पे आए तो एक इंच नहीं देंगे। पूरा भारत हमारा है। बोलो है क्या नहीं? मैंने तो एक बार कहा था, लोग कहते ही आतंकवादी मुसलमान होते, मैंने कहा खड़ा कर जरा सीमा पे सारे मुसलमान खड़ा कर दे, चूहा का बच्चा पर मार जाए तो नाम बदल देना। खड़े तो करो। ये नफरत है क्यों? भारत सबका है तो फिर हमारा है क्या नहीं? भारत के सिसकते हुए कहते, वो कहा था नहीं, कहते हैं ये भारत के सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसी भारत की तारीख बयान करने लगा हूं। आए थे हमारे ख्वाजा, फौज लेके आए थे। बोलो, फौज लेके आए थे, तोप लेके आए थे, तलवार लेके आए थे, तीर कमान कुछ भी नहीं। एक हाथ में कुरान मुस्तफा, दूसरे हाथ में निजाम मुस्तफा। दो चीजें। और एक बात तुम्हें बता दूं, हमारी नमाजों से काफिर मुसलमान नहीं होंगे। हमारे रोजे देख करके उनके दिल में ईमान की मोहब्बत नहीं जागी। हमारे हज देख के उनको ईमान से प्यार नहीं होगा। हमारी ज़कात देख के प्यार नहीं होगा। अलबत्ता हमारा अखलाक देख के ईमान से प्यार हो जाएगा। यही सबसे बड़ी तलवार थी और ये सबसे बड़ी पावर थी गरीब नवाज लेके आए थे। कुर्बान जाओ गरीब नवाज की अजमतों पर। अल्लाह अकबर। कौन गरीब नवाज? आज तो लोग पार्टियां बना लेते, कहते नहीं जी इसे रक्षे में मत बैठाना, इसकी दुकान से कुछ मत लेना, उससे सब्जी मत खरीदना, उसका कपड़ा मत लेना। ये आज तुम्हारा दौर है, कल हमारा दौर था। जब गरीब नवाज अजमेर में बैठे थे, अल्लाह अकबर कैसी शान है, कभी उन्होंने पराए और अपने की तमीज नहीं की। आज तुम्हारा दौर है, हमारी बेटियां महफूज नहीं। कल गरीब नवाज का दौर था, तुम्हारी बेटियों की इज्जत गरीब नवाज ने बचाई थी। अल्लाह अकबर। तारीख पढ़ करके तो देखो। मुझसे मेरे भाई ने कहा है तारीख का एक वर्क पलटने लगा हो। यही बगदाद अजमेर शरीफ की सरजमीन है। उस दौर में पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है। एक बच्ची ने कहा अपने बाप पंडित से, अब्बा जी कहा जी का मैं मंदिर जाना चाहती हूँ दूध चढ़ाने के लिए, मैं भी महाराज को दूध पिला के आऊंगी। बाप ने कहा ठीक है बेटी, लुटिया में दूध दिया, बच्ची चली गई। आई मंदिर पे कहने लगी महाराज दूध पी लो। बच्ची को पता नहीं था कि ये पीते हैं कि इनके ऊपर बहाया जाता है, उसे कुछ नहीं पता था। उसने ये समझा शायद महाराज मुझसे नाराज हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये सोच के बच्ची परेशान हुई। उसने कहा महाराज अगर नाराज हो तो मैं अपनी खताओं की क्षमा चाहती हूँ, अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा लगता है ज्यादा नाराज है। उसने उसके पैर भी पत्थर के थे, अपना सर पत्थरों में मारना शुरू कर दिया। कहा ये मेरा फैसला है, अगर तुम राजी नहीं होगे तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दे दूंगी, लेकिन जाऊंगी जब जब दूध पी लोगे। ये रो करके उसने सर मारना शुरू किया, सर फटा, खून बहने लगा। अचानक उसी गली से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। बच्ची को सर मारते देखा, अंदर तशरीफ लाए, आपने बच्ची के सर की जगह हाथ लगाया। बच्ची ने महसूस किया ये क्या है। जब उठ के देखा ना सफेद दाढ़ी वाला बाबा मुस्कुरा रहा था। कहने लगी बाबा तू कौन है? आपने कहा बेटी तू बता मामला क्या है। बच्ची ने कहा जनाब ये हमारे मजहब का मामला है, आप क्या करोगे पूछ करके, ये हमारे धर्म का मामला है, आप चाहिए। फरमाते तू बता बेटी, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्ची ने कहा अच्छा। का सुनो फिर बात ये है, मैं दूध पिलाने आई थी, लगता कि हमारे खुदा नाराज है, ये दूध नहीं पी रहे हैं। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा था ये दूध नहीं पीते हैं, वापस चली जा, ये पत्थर है, ये नहीं कहा था। फरमाते बेटी फिर का मैंने कसम खाई है पहले दूध पिलाऊंगी तब जाऊंगी, इतना सुनना था। गरीब नवाज आगे बढ़े, फरमाते दूध क्यों नहीं पी लेता है? जब बच्ची इतनी परेशान है, उसने कोई जवाब न दिया। आपने फिर फरमाया आवाज नहीं आई दूध क्यों नहीं पी लेता है? उसने फिर कोई जवाब न दिया। आप आगे बढ़े, कान पकड़ा, कहते दूध क्यों नहीं पी लेता है? जैसे कान पकड़ा है उतने हाथ बढ़ाए हैं, दूध पीना शुरू कर दिया। हाँ ठहरिए ठहरिए, बात पूरी कर लो। दूध पिलाना शुरू कर दिया, बच्ची ने दूध पिलाया, मौज में आ गई। फिर घर घर झूमती हुई। गांव वाले भी अजीब होते, खून देगा ना तो अपना वो लगाने लगे गणित, कहाँ फूटा होगा सर, किसी ने पकड़ लिया होगा,
किसी ने इज्जत लूटी होगी। चौराहे पे बैठे लोगों को यही फालतू की बात है, यही बात है। आज हम चौराहे पे लड़के हमारे बैठते हैं ना, कहते थे यार इसकी लड़की इस टाइम निकलती है, इस टाइम आती है, हम यही हिसाब लगाने को रह गए। कभी तूने ये भी देखा इसके घर में क्या है क्या नहीं खाने के लिए? ये भी तो हो सकता भूख बाजार तक लेके गई, ये भी तो हो सकता बच्चों के घर की फीस उसे दूसरों के दरवाजे तक लेके गई हो मजदूरी के लिए। हमने जब भी सोचा गलत सोचा, कभी सही सोच लिया करो। लोग कहने लगे लगता है पंडित की बेटी नाक कटा के आई है। बच्ची ने कहा नहीं बात ये नहीं। कहा फिर? कहने लगे दूध नहीं पी रही थे तो मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे लो जी ये तो सफेद ही झूठ बोल दिया इसने। कभी हुआ है? हमारे बाप दूध पिलाते रहे, दादा दूध पिलाते रहे, आज तक कभी दूध नहीं पिया, ये दूध पिला के आई है। कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये इज्जत लुटा के आ रही है और ये कह रही है मैंने दूध पिलाया है, ये झूठ बोल रही है, अपना इज्जत बचाना चाहती है। पंडित की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बेटी बाप की इज्जत का सवाल है, सच बता दे बात क्या है। बच्ची ने कहा पापा मैं सच कह रही हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोगों ने देखा ये मान नहीं रही है। लोग कहने लगे सुन भाई पंडित, मंदिर भी है, बेटी भी है, मूर्त भी है, दूध भी है, इससे क्या अगर आज दूध पिलाया तो कल भी दूध पिला के दिखा दे, कल भी दूध पिला के दिखा दे। बच्ची ने कहा शर्त मंजूर है। सारे लोग कल तो कोई ना था, आज इकट्ठे हो गए। वो देखते हैं कैसे पंडित की बेटी दूध पिलाएगी। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, ये इसलिए मुतमईन थी कि कल पिया था। वो लोग इसलिए मुतमईन थे कि पंडित कभी मंदिर के मूर्त कभी दूध नहीं पीते हैं। ये सोच करके पूरी बस्ती आ गई, तमाशाई बने हैं सारे लोग। आज पंडित की बेटी का पर्दा उठने वाला है, आज इसके ऐप खुल जाएंगे। लेकिन पंडित की बेटी इसलिए मुस्कुरा रही थी, आज वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ है। पंडित की बेटी आई है, दूध का प्याला लिया है, मंदिर के चारों तरफ भीड़ है, लोग खड़े हो जाते हैं। बच्ची ने दूध का प्याला आगे बढ़ाया, कहते लो महाराज दूध पी लीजिए। उससे कोई जवाब नहीं आया। कहा मैं कल वाली हूँ जो कल दूध पिला के गई थी। फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार उसने कहा दूध क्यों नहीं पीते हो, जब कल पिया गया आज क्यों नहीं पीते। पूरे लोगों ने टट्टा लगाया, कहा लगा के कहते हैं देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये दूध नहीं पी सकते हैं। न इन्होंने पहले दूध पिया न कल पिया, तेरी बेटी ने मुंह काला कराया है। जब इतना सुना है बच्ची के अरमानों को आग लग गई। हजरतों का जनाजा निकला, जलाल आया, बच्ची आगे बढ़ी, कहती दूध पीता है, ये कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहा मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है उसके चेहरे को देखा तो खुदा याद आ रहा था, किरदार देखा तो मुस्तफा याद आ रहा था। अल्लाह अकबर, ये अखलाक था। कहा बेटी बेटी होती है। लोग कहने लगे जी किधर गए? बच्ची ने कहा बस इधर ही गई। सब लोगों ने छोड़ा, सामान बाग लगा दी। एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है और अपने रब की इबादत में मसरूफ। लोग जाके कहने लगे भगवान हो? कहने लगे नहीं। कहने लगे फिर पत्थर क्यों बोला? कहने लगे मैं जिसको मानता हूं तुम भी उसी को मानो, तुम्हारी भी मर्जी से पत्थर बोलने लग जाएंगे। कहा वो कौन है? फरमाने लगे वो है जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने मुझे बनाया। लोग कहने लगे फिर देर किस बात की, हाथ बढ़ाइए कलमा पढ़ा के हमें भी अपना बना लीजिए। ये लोग थे, इनकी मेहनतों से दीन फैलाए, इनके अखलाक इनके किरदार से एक बात याद आ रही है, बता दूं। जब पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज न हटे, न डरे, न दबे, उसने क्या काम करा? बोले लो जी बाबा की गर्दनी कटवा दो। क्या सोचा उसने? गर्दनी कटवा दो। उसने एक राजपूत को बुलाया, कहने लगा जा गर्दन काट ला, बाबा की आधी हुकूमत दे दूंगा। उसने सोची लो बाबा की गर्दन काटनी है, संते जंगल में रहते हैं, आधी हुकूमत फ्री बंट में 2 मिनट लगेंगे, अभी गया। मगर जब ये बात हो रही थी तो राजा था और किलर था, तीसरा कोई नहीं था। कहाँ मिलेंगे? कहा वो जंगल में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। जब गया तो क्या देखा? गरीब नवाज मुस्तफा की हदीसें पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके। फरमाया जिस जिसका काम हो गया वो चला जाए। लोग जाने लगे। फरमाया किसी का रह गया हो तो वो बता दे, जो जिस मकसद से आया अपना मकसद पूरा कर ले। सब लोग चले गए, आखिर में यही बचा। आपने उसकी तरफ पीठ की, फरमाने लगे तू भी अपना मकसद पूरा कर ले।
उसने जो इतना सुना, कहने लगा जी मेरा तो कोई मकसद नहीं। बोले फिर आया क्यों था? कहने लगा बस वो तुम्हारी बातें सुनने आ गया था। फरमाने लगे कोई मकसद नहीं था तो फिर कमर में खंजर लगा के क्यों आया? उसने कहा जी हम ठहरे राजपूत, हम तो खंजर लगा के चलते हैं, ये हमारी शान है। फरमाने लगे चल खंजर लगाना शान है, राजा ने जो महल में तुझसे बात की थी कि गर्दन के बदले में आधी हुकूमत, क्या वो भी शान है? इसने इतना सुना ना, खंजर फेंका, कदम पकड़ ली, कहने लगे महाराज माफी चाहिए। समझ गया तुम कोई आम नहीं हो, वहां राजा था और मैं था, कोई तीसरा ना था, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे माफ कर दिया जाए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों पे पड़ा है, इसने खंजर उठाया, गरीब नवाज के हवाले किया, कहने लगा लो जनाब मैं जीना नहीं चाहता, ऐसे पवित्र इंसान का गला काटने आ गया मैं, जो दिलों के हाल जानता है, लो मेरे खंजर से मेरा गला काट दो। आपने खंजर हाथ में लिया, उसके बाद वापस किया, फरमाने लगे जा हम बदला नहीं लिया करते, हम माफ किया करते हैं। फरमाने लगे जा माफ कर दिया। कहने लगे कातिल को माफ कर दिया? कहा हाँ। कहा फिर ये मजहब किसने दिया? कहा मेरे हुजूर ने दिया है। उसने छुरी फेंकी, कहने लगा छोड़ो राजा जाए भाड़ में, मुझे भी हाथ पड़ा के उसी रसूल का बना दो जिसके आप। ये अखलाक थे। आज हमारे अखलाक में आज माफ करने का हमारे बीच जज्बा ही खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया। फिर बचाया किसने? इमाम अहमद रजा ने बचाया है। हमारे दीन की हिफाजत मुफ्ती आजम ने हिंद ने की है। हमारे अकीदे की हिफाजत मसरूर मिल्लत ने की है। हमारे अकीदे की हिफाजत ताज शरीयत ने की है। हमारे अकीदे की हिफाजत मुजाहिद मिल्लत ने की है। हमारे अकीदे की हिफाजत आप देखो इन लोगों ने की है। यही वजह है ये मज़ारों में लेटे हैं, बातें इनकी जमीनों के ऊपर हो रही है। कितने ऐसे हैं जिनके महलों में चिराग जलते थे, लोग जिनके दाएं बाएं रहते थे, लेकिन आज जाके देखो कब्रों पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। लेकिन ये वो है जो जमीनों पे भूखे रखे हैं, आज जमीन के नीचे हैं, लेकिन मज़ारों पे मेले लग रहे हैं। जाके पूछो तो सही कौन सी जिंदगी जी के गए हो जो जाने के बाद भी जिंदा हो? आवाज आएगी हम जब भी जिए हैं अपने लिए नहीं, अगर जिए हैं तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। हाँ मैं भी 8-10 दिन हुए ईरान शरीफ में तकरीर करने के लिए गया। उसी जगह पे मुझसे लोगों ने कहा आपको आला हजरत में बोलना है। मैंने कहा वाह रे मीरान वालों, तुम्हारी अजमतों को सलाम, बस्ती तुम्हारी है, बातें इमाम अहमद रजा की हो रही है। ये खेल तो नीचे वालों ने बिगाड़ दिया ना, कई जगह नीचे वालों ने गड़बड़ कर दी। ऊपर वालों में बड़ा प्यार था, नीचे वालों ने पच्चे लगा लगा के ना। कभी कभी ऐसा होता, मैं अक्सर कहता हूँ चाय इतनी गर्म नहीं होती है जितनी केतली गर्म हो जाती है। पीर ने कहा काफिर हो जाएगा इसे छू दिया तो। ये होता है केतली से ज्यादा, चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। हाँ तो बड़ों की बातें बड़ों तक रहनी चाहिए, छोटों में नहीं आनी चाहिए। उनकी गली में अहमद रजा की बात है और उनका नौकर मसरूर की बातें कर रहा है। मजबूर होके नहीं, खुश होके कर रहा हूं। आज भी जाके देखो जब चढ़ते ना उस पे ब्रिज पे, कसम खुदा की बड़े बड़े अमीरों के महलों में इतना पैसा नहीं लगा जितना उनके मजार में लगा हुआ है। जाया करते हो, जाया करो। अल्लाह वालों की वो जात है जो यहाँ भी काम आती है, वहां भी जोर से वहां भी काम आती है। लेकिन उन्होंने किया क्या किया इन्होंने? यही किया, पूरी जिंदगी नबी नबी के गीत गाए हैं। हम तक हुजूर के अखलाक किरदार को इन्हीं ने पहुंचाया है। अगर ये ना होते, इन्होंने हमारे हाथ में थामे होते, हो सकता कोई कौवे की बिरयानी खा रहा होता, कोई छोटे भाई का पजामा पहन के घूम रहा होता, कोई बड़े भाई के कुर्ते में होता, पता नहीं कोई तवे पे माथा रख के बैठा होता। कब डब्बा पड़ेगा, कब चमकेगा? अबे ये नहीं चमकते, इश्क कर मुस्तफा से दिल चमकने लग जाया करता। आला हजरत क्या कहते हैं? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने ये जलसा किया। आज मैंने मदीने वाले की भी बातें की, मदीना शरीफ की भी बातें की, मैंने गौसे पाक की भी बातें की हैं, और साथ ही साथ ना अभी रह गई कमी, कह रहे हैं शजरा भी सुना लिया जाए। है जी है, अब तो कई लोगों ने याद करके सुनाना शुरू कर दिया, भाई अब तो मुझे माफ कर दिया करो।
अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, मैं 1 घंटा और बोल देता। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बत है आपकी, इतनी रात को बैठे हो, 2 बज गए हैं मगर माशाल्लाह महफिल जवान है, महफिल जवान है। वो देखो जिनके बाल सफेद है ना वो भी बैठे, सफेद बालों वाले भी बैठे। मैं आज दावे से कह सकता हूँ, मुझे आज पता चल गया है जवानी उम्र से नहीं आती, जवानी इश्क से आया करती है, जवानी इश्क से आया करती है। हुजूर का इश्क है ना तो बुढ़ा भी उठने तैयार नहीं। हाँ, अगर यही बिस्तर पे होते तो 3 मरतबा तो टॉयलेट गए होते, लेकिन जब से बैठे उठे नहीं। वजह क्या है? इश्क हुजूर का जो उठने नहीं देता, प्यारे मुस्तफा का जो जोर से उठने नहीं देता। ओ यूट्यूब वालों, चैनल वालों, तुमसे गुजारिश है, लोगों ने ना मजाक बना रखा दीन का भी। कैसा मजाक बना रखा है? तकरीर कुछ होती है ना, क्लिप काट के कुछ बना देते। आज ही मैंने एक क्लिप देखी है, मेरे खिलाफ एक क्लिप डाली गई है कि लो जी इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन की है, हम मेरे जैसे आदमी को। और एक तो ये कह रहा है, रिकॉर्डिंग में मुझ तक आई है, उसने ये कहा बोले इसने हमारे अकीदे को ठेस पहुंचाई है। मैं कहता हूं, मैंने कहा यार पता नहीं तू कौन सा अकीदा लेके आया। अल्लाह का शुक्र है मेरा अकीदा वो है जो मुझे अख्तर रजा ने सिखाया है, अहमद रजा ने सिखाया। ज्यादा कुत्तापन ना करो, हसद की आग अगर लग रही है ना तो जब ये नीचे से लगेगी बुझाने वाला नसीब नहीं हो। हाँ, तो मेरी तकरीर की मैं बयान क्या कर रहा था? मैं बयान ये कर रहा था जो निकाह में जहेज चल रहा है ना, तो उस तकरीर में मैं कह रहा था कि बेटियों वालों, बेटों वालों, गौर से सुनो, फातिमा जैसी बेटी हो तो लाके दिखाओ, अली जैसा बेटा हो तो लाके दिखाओ। ये जुमला मैंने उसमें कहा है, और मैं वहां पे मैंने ये जुमला कहा, कसम खुदा की अली जैसी शान वाला कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। मैंने ये जुमला वहां पे कहा, और आगे मैंने ये तशरीह कर दी है, ये तशरीह कर दी है। तुम सारे लोग इसको अलग से कट करके डालना, अलग से डालना, और वो ऑडियो वीडियो भी तुमको मिलने वाली है, या तो मिल चुकी होगी या मिलने वाली है। तो उस जगह मैंने साथ में ये भी कहा है, मैंने कहा सुने, ये बात अपनी जगह है कि अली की शान जैसी किसी की नहीं है, मगर ये बात भी अपनी जगह है कि तरतीब में अबू बकर से ज्यादा अफजल कोई नहीं है, उमर से ज्यादा अफजल नहीं। सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, यह मेरा अकीदा। तो ये भी बयान किया, लेकिन हासिदों को फिर भी चैन ना पड़ी, वो भी काट के कहते जी ये देखो इसने अकीदे को आग लगाई है। शर्म आनी चाहिए। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मसला के आला हजरत वाले थे, आज भी हम आला हजरत वाले हैं, मरते दम तक आला हजरत वाले रखेंगे, और डंके की चोट में कहते रखेंगे, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देता हूं तमाम हासिदों को, अब तक मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे खिलाफ बहुत सी वीडियोस बनी, बहुत सी क्लिप बनाई गई, लेकिन सुनो, बिला वजह में मेहनतें कर रहे हो, कोई नतीजा नहीं है। तुम नहीं जानते, मुझे तुम्हारे कैमरे नहीं चला रहे, मुझे सोशल मीडिया नहीं चला रहा है, मुझे तो बरेली वाले अहमद रजा का करम चला रहा है। मैंने अपने मुर्शिद की जूतियां उठाई हैं, उसका सदका है। तुम लाख बुरा चाहो कुछ नहीं हो सकता, जब तक खुदा चाहेगा मैं बोलता रहूंगा। और ये नहीं तुम कितने वीडियो बनाओगे बना लो, मैं कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक खुदा ना चाहे कोई गिरा नहीं सकता है, और जब वो गिरा देगा तो कोई उठा नहीं सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरा मसलक, मेरा अकीदा वही है जो मसलक आला हजरत है। मेरा असहाब इकराम के बारे में वही अकीदा है जो मसलक आला हजरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक, ये मेरा अकीदा है। नबियों के बाद सबसे ज्यादा इंसानों में अबू बकर सिद्दीक अफजल है, ये मेरा अकीदा है। वहां पे शान का लफ्ज बोला है, मैंने अफजलियत का लफ्ज नहीं बोला है। पहले जाहिलों को ये समझना चाहिए, शान और अफजलियत में
फर्क होता है। कभी मिले तो बताएंगे बेटे, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। बस बस यूं समझ लें कि किसी पे बिला वजह का इल्जाम लगा के उम्मत वैसे ही फसाद में चल रही है और तुम वीडियो खेल रहे हो। जिन्हें कुछ नहीं आता है वो इसी तरह के बैठ करके बदमाशियां घरों में किया करते हैं। वो भाई उम्मत का मजाक ना बनाओ। अगर कोई किसी को मसला है तो होना ये चाहिए, मुझे अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, मुझसे डायरेक्ट आप बात करें। अगर मैं गलत हूँ, मैं तौबा करने तैयार हूँ। बिला वजह में किसी के खिलाफ वीडियो बना के डालने से कोई हासिल नहीं होगा। ये फसाद चाहते हैं ऐसे लोग, ये इस्लाह नहीं चाहते हैं। और ऐसे फसादियों को ना हम चैन से जीने सकते हैं, ना चैन से मरने दे सकते हैं। ये याद। हमारे बुजुर्ग फतवे बाद में देते थे, तहकीक पहले करते थे। आज तो जब से सोशल मीडिया आया, कुफ्र की मशीन हाथ में लिए बैठा है, पूछ ही नहीं रहा उसने क्या कहा, क्यों कहा है, बस निकाली दे फतवा दे फतवा। तेरे बाप की शरीयत है? 4 किताबें पढ़ के फतवे देने लगे। माँ का दूध पिया तो सामने आ, फिर हम बताएंगे अहमद रजा की नौकरी किसे कहते हैं, फिर बताएंगे तुझे ताजुश शरिया की जूतियों की मिट्टी का राज क्या है। कसम खुदा की हम वो हैं जो मसला की आला हजरत के लिए जान भी दे सकते हैं, माल भी दे सकते हैं, कोई फिक्र नहीं है। हम लड़ते हैं, सुनो गधो, घर में बैठ के वीडियो बनाते हो। हम वो हैं जो इमाम अहमद रजा के लिए लड़ते हैं, मगर कसम खुदा की एहसान नहीं करते उन पे। हमारा ये मानना है हमारे एक एक बाल पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। पूरी जिंदगी उनके लिए लड़ते हुए मर भी जाएं, तब भी कसम खुदा की उनकी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता, नहीं अदा हो सकता, इसलिए कि उन्होंने हमारा ईमान बचाया है, ईमान बचाया। खुदा के वास्ते सोशल मीडिया वालों, तुम भी बात वहां से ना काटना जहां बात अधूरी हो, बात पूरी डालना, तब पता चले दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता क्या सही क्या गलत है। असद भाई ने एक शेर पढ़ दिया तो आग लगी पड़ी है, नाजिमों के तो कई पेटों में यार, ये लाखों में आ रहे हैं, ये 60,000 ले रहे हैं, खाते में डलवा रहे, दे क्यों रहा भाई? चल ले तो तू भी रहा भले 5 ले रहा, ले तो रहा है ना, तो फिर असद भाई के 60 पे क्या एतराज है? ठीक है। और उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने गलत नहीं कहा। मैं इस माना की हिमायत करता हूं कि जो बिला फर्क के अपने और पराये देखे बगैर जलसों में लालच की बुनियाद पर जाएंगे, ना हम कल उनके साथ थे ना आज उनके साथ हैं। हम सिर्फ उनके साथ हैं जो बरेली के अहमद रजा के साथ हैं। हाँ, जलसे लाखों हो रहे, पैसा भी बहुत है, जरूरी नहीं है कि बदबख्तों के जलसों में जाएंगे तभी पेट भरेंगे। हमारा अकीदा ये, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा दाना। तो उन्होंने उसी पसे मंजर पर, एक बंदा ऐसा था जो उसके जलसे में चला गया जो आला हज़रत वाले बंदे, तब उन्होंने शेर कह दिया, तो क्या गलत कर दिया? नाजिमों के पेट में दर्द हो गया, ये दवा वीडियो चल रही है, कोई काम नहीं रह गया, यही वीडियो खेलने का टाइम है। काम करो, उम्मत लड़ रही है, उम्मत मर रही है, हमारी कौम में गरीब तालीम के लिए पीछे पड़े हैं। हाँ, कितने बच्चों की सरों पे छतें नहीं है, किसी को छत देने की सोचो, किसी को कपड़ा देने की सोचो, किसी का पेट भरने की सोचो, किसी को तालीम दिलाने की सोचो। वीडियो खेलते रहोगे, एक दूसरे पे फतवे लगाते रहोगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, किसी को आगे बढ़ाने की सोचो। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, ईमान बचाने की सोचो, इन्हें गैरों के बिस्तर से उठाओ, इस्लाम के दामन में डाल दो। आज जरूरत इसकी है कि उम्मत का हाथ पकड़ो और ले जाके उम्मत खजरा के आगे खड़ा कर दो। आज इसकी जरूरत है, आज ये करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए हालात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। भाई करें जरा शजरा भी, सजा मैं ऐसे नहीं सुनाता हूं भाई, इस शजरे मैंने तकरीर की तुमसे बुलवाया, बोलो, मैंने कहा हाथ उठाओ, पैर उठाओ, खड़ा किया, नहीं किया ना, लेकिन शजरा सुनाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। कैसे बोलोगे? ऐसे नहीं जैसे कहीं कहीं धान उगते हैं, कहीं उगते ही नहीं है, फिर लोग ना एक तरफ से काट के ले जाते, ले भाई ये भैंस ही खा लेगी, अब इसमें होने क्या है? तो जरा सारे एक साथ बोल दें सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हैं? किधर है कमेटी वाले? नहीं हो, पिल्ला लटकाने में जेब में वजन लग रहा, यार इसे डाल के रख, हुजूर क़यामत में पूछे क्या करके आया, कहना हुजूर आपकी जलसे की कमेटी का मेंबर था।
क्या? तो कम से कम ये रखा करो ना, ये बिल्ला ये हुजूर की गुलामी की सनद है। तो तुमने जेब में रख लिया, वजन लग रहा था बाबू। लेकिन जरूरी नहीं है जलसे 4 बजे तक चले तब कामयाब हो। जलसा वो कामयाब है जिसमें तकरीर भी सुन ली जाए, फजर की नमाज भी पढ़ ली जाए। समझ गए ना? जलसा वही कामयाब है। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको कहना है सुभान अल्लाह। जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा। ठीक है जी? क्या लूंगा मैं? सांस। जरा जोर से कह दे, और जोर से। आदम के बेटे शीश। माशाल्लाह समझदार लोग हैं, वरना एक बार कहा ना तो पहले सुभान अल्लाह के जब खुतबा शुरू करा तो एक बैठ कहते अब तो शुरू हो ही गए, कौन से रुक रहे। लेकिन मौलवी भी बड़ा चालाक है, जैसे तेरे जैसे मेरे गीत। अगर तू सुभान अल्लाह नहीं कहेगा मैं भी आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है जी? अब तक तकरीर मैंने की हुजूर को सुनाने के लिए, शजरा पढ़ रहा हूं तुम्हें सुनाने के लिए। हाँ, तो फिर जब तुम्हें ही सुनना तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बेहरत, बेहरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने इकराम, लमकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हुद, हुद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, फालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत ताजु शरिया, ताजु ताजु शरिया, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ख्याल करें और तुम भी सुनो ना, दीन सोशल मीडिया से सीखने के चक्कर में ना रहो। जिस आलिम को तुम जानते हो बस उसी को सुनना है।